जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से मेरा ये है, गुड मॉर्निंग, कि कौन-कौन लोग आज इस सेशन में मुझसे पहली बार रूबरू हो रहे हैं? यानी हमारे इस सेशन में जो पहली बार आए हैं, एक बार चैट बॉक्स में 1 लिख दीजिए। 1 लिख दीजिए एक बार। जी, 1, यस, 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 जल्दी से लिखिए ताकि आपका एक-एक मिनट जो बहुत कीमती है, उसको हम बहुत सारी वैल्यू दे पाएँ, उसके लिए आपकी लाइफ में बहुत सारा चेंज ले पाएँ। जी, जो लोग फर्स्ट टाइम हमसे जुड़े हैं, चंद्रिका जी या थैंक यू, आपने हैंड रेज़ कर दिया, आपने थैंक यू, मैं अंडरस्टैंड किया कि आप फर्स्ट टाइम आए हैं। और जो लोग स्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्या है स्वर, कैसे उसका यूज़ होता है, बिना खर्च किए आप अपनी ज़िंदगी में कैसे बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं, वो भी एक बार 1 लिख दीजिए। एक बार मी लिख दीजिए, एमई मी लिख दीजिए, ताकि मैं कोर्स को उसी हिसाब से डिलीवर करूँगी जब मुझे समझ आएगा आज बहुत सारे लोग बिल्कुल नए हैं और मुझे बेस्ट से बेस्ट देना है। जी। तो जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, वो मी लिख सकते हैं। मुझे पता चल जाएगा किस रेशो में लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता स्वर के बारे में। सो बहुत सारे लोग हैं, जितना मैं देख पा रही हूँ चैट में, बिल्कुल नए हैं, उन्हें स्वर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। मेरी वीडियोज़ से कई लोगों ने यूट्यूब पे मेरी वीडियोज़ देखकर पता है कइयों को और कइयों को बिल्कुल भी नहीं पता है। ठीक है? चलिए। स्वर जानने से पहले मैं अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। जो मेरे प्रीमियम एंड चैंपियंस हैं, बियर कर लीजिएगा, ठीक है? सो नमस्कार एवरीवन, मैं हूँ सविता गुप्ता, वास्तु एक्सपर्ट एंड मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट। ये स्वर का सेशन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि स्वर की विद्या का कोई मूल्य हो ही नहीं सकता। ये विद्या हमें भगवान शिव से मिली है और भगवान शिव की इस अनमोल विद्या का मोल लगाया ही नहीं जा सकता। इसलिए बिना कुछ चार्ज किए इसे डेडिकेट कर रहे हैं भगवान शिव और माँ पार्वती को। इस विद्या के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये विद्या, जब माँ पार्वती ने इस दुनिया में बहुत कष्टों को देखा और महादेव से प्रार्थना की कि कुछ तो ऐसा दे दीजिए, कोई तो ऐसा ज्ञान होगा जिससे संसार के लोगों की डिफिकल्टीज का अंत होगा, तो भगवान शिव ने पहले उन्हें साबर मंत्र देकर टालने की कोशिश की। साबर मंत्र लोकल लैंग्वेज के कुछ मंत्र होते हैं, लेकिन माँ पार्वती कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने बोला नहीं, इससे भी कुछ तो पावरफुल होगा जो इंसान के अंदर है और वो अपनी जिंदगी में उसे यूज कर कर बहुत बड़े चेंजेस ला सकता है। तब भगवान शिव ने स्वर की विद्या का उन्हें ज्ञान दिया और साथ ही इस विद्या को गुप्त रखने की बात की गई। गुप्त रखने की बात इसलिए की गई क्योंकि इस विद्या का अगर मिस यूज होता है, जो कि हो सकता है, तो बहुत बड़े लेवल पर दूसरों का बुरा भी हो सकता है। आज मैं सविता गुप्ता आप लोगों से एक प्रॉमिस मांगती हूँ कि जो भी विद्या का ज्ञान आज मैं आपको दूंगी, आप उसे किसी के बुरे के लिए यूज नहीं करेंगे, अपने और दूसरों के अच्छे के लिए यूज करेंगे। तो राइट डाउन पी, प्रॉमिस फ्रॉम योर साइड। और महादेव की इस विद्या का कोई भी मिसयूज ना करे, वरना ये विद्या मिसयूज करने वाले के लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है। आपका ये प्रॉमिस मैं तहे दिल से स्वीकार करती हूँ और आज आपको अगले 1.5-2 घंटे में मैं स्वर के बारे में बहुत कुछ डेप्थ तक लेके जाऊंगी। स्वर क्या है इसके बारे में जानते हैं। स्वर हमारी ही सांसें, हम हर समय, हर पल, हर क्षण, जब हम पैदा हुए थे तो ईश्वर से हमें ये सांसें मिली थी और जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे ये सांसें ईश्वर के पास वापस चली जाएंगी। सांसों की ये जर्नी, जब हम पैदा हुए से लेकर मृत्यु तक, ये सांसें हमारा हर पल हर क्षण साथ देती हैं, लेकिन जिसे हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं अपने जीवन में, वो भी यही सांसें ही तो हैं। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि ये सांस चल रही है और हम सब जिंदा हैं। प्रमाण है ये इस बात का हमारे जिंदा होने का। सांस अंदर गई और सांस बाहर आई, यानी हम जिंदा हैं। ये सांसें आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इन सांसों के द्वारा आप अपने बाहर के यूनिवर्स में वो घटित कर सकते हैं जो आप अपने अंदर के यूनिवर्स में घटित करना चाहते हैं।
सो ये सांसें एक ब्रिज का काम करती हैं, जहां आप अपनी विशेष को पूरा करने के साथ साथ अपने जीवन में जो चाहे उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। स्वर यानी सांसें आपका। अभी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने के बाद हम थोड़ा सा 5-7 मिनट का मेडिटेशन भी करेंगे, क्योंकि सांसों को कामनेस देना बहुत जरूरी है, इसीलिए मेडिटेशन की बात की जाती है। देखिए, आप सब लोग इस बात को जानते होंगे कि हमारी सांसें चलती हैं। हम एक तरफ से सांस, हमारी 2 नॉस्ट्रिल हैं, 2 श्वास नलियां हैं, ठीक है? हमारी बॉडी को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जैसे कि अर्धनारीश्वर फॉर्म में भगवान शिव को दिखाया जाता है, उनकी लेफ्ट साइड फीमेल है, उनकी राइट साइड मेल की है। इज दैट ओके? सबने देखा है अर्धनारीश्वर, जहां भगवान शिव के अंदर ही मां पार्वती को भी दिखाया गया है। एक्चुअल में शिव शव है, किसके बिना? मां पार्वती के बिना। तो हमारी हर एक की बॉडी में लेफ्ट साइड फीमेल की तरह ऑपरेट करती है और राइट साइड मेल की तरह ऑपरेट करती है। तो जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, सब लोग अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे उंगली रखिए ताकि आपको ध्यान रहे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट तरफ से जो हमारी सांस चलती है, उस सांस को ईड़ा बोला जाता है, यानी चंद्र नाड़ी, चंद्र नाड़ी बोला जाता है। और जो राइट साइड से हमारी सांस चलती है, उसको सूर्य नाड़ी बोला जाता है, यानी पिंगला नाड़ी। देखिए, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। 72,000 नाड़ियां हमारी नेवल यानी नाभि से कनेक्ट होकर पूरे शरीर में फैली हुई हैं। इनमें से 3 नाड़ियां, जिसे कहा जाता है ईड़ा, चंद्र नाड़ी, पिंगला, सूर्य नाड़ी, यानी ये दूसरा नाम है। ईड़ा का दूसरा नाम चंद्र नाड़ी है और पिंगला का दूसरा नाम सूर्य नाड़ी है। और सुषुम्ना, जब दोनों तरफ से सांस बहती है, तो इसे सुषुम्ना बोला जाता है। ये 3 नाड़ियां बहुत महत्वपूर्ण रोल हमारे जीवन में प्ले करती है। अगर आप प्लैनेट्स की बात करें, 9 प्लैनेट्स में जिन प्लैनेट्स को आप हर रोज अपनी आंखों से देखते हैं, वो 2 प्लैनेट्स हैं। एक दिन के समय आप सूर्य को देखते हैं और रात के समय आप चंद्रमा को देखते हैं, ठीक है? तो ये दोनों प्लैनेट आपको आंखों से देख पाने की क्षमता देते हैं। बाकी सब प्लैनेट हैं इस यूनिवर्स में, बट फिर उन्हें देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप या अदर लेंसेज का यूज करना पड़ता है, बट इन्हें देखने के लिए यूज करने की जरूरत नहीं है। हर पल हर क्षण आप सांस ले रहे हैं। आप अपनी सांसों की गिनती लिखवा के आए हैं, अपनी उम्र को लिखवा के नहीं आए। आज जो नए लोग जुड़े हैं, उन्हें मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी उम्र नहीं लिखी गई, आपकी सांसें लिखी गई हैं। सांसों को जितने कॉन्शियसनेस से आप यूज करेंगे, जितने प्रेम से आप यूज करेंगे, उतनी ही लंबी उम्र होगी आपकी। देखिए, जब आप गुस्सा करते हैं, तो आप कैसे सांस लेते हैं? जरा ध्यान से सोचिए। जब आप गुस्सा करते हैं, आप कैसे सांस लेते हैं? जब आप झगड़ा करते हैं, कैसे सांस लेते हैं? यू आर वेस्टिंग योर सांसें। और यही जब आप काम हैं, कंपोज हैं, आप मेडिटेटिव फॉर्म में हैं, तो आप कैसे सांस लेते हैं? एक एक सांस गहरी और लंबी लेते हैं। उससे क्या होता है, जहां आप गुस्सा करते हुए 4 सांसें लेते हैं, वहां नॉर्मल बिहेवियर में आप एक ही सांस लेते हैं। और फिर से मैं आपसे कह रही हूं, आपकी उम्र नहीं लिखी गई, आपकी सांसें लिखी हुई हैं। तो सांसों को अपनी कॉन्शियसनेस से इस्तेमाल करके अपनी उम्र को बड़ा करना, एक हेल्दी जीवन जीना, अपने जीवन में हर तरह की अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को बुलाना, यही स्वर विज्ञान है। यही स्वर विज्ञान है, अपनी सांसों को अपने कंट्रोल में करना। ठीक है? सो क्या हम अब इस समय मेडिटेशन कर सकते हैं आगे बढ़ने से पहले? तो एक बार यस लिख दीजिए। ठीक है? आज मैं आपको आपकी सांसों से कनेक्ट करवाऊंगी। ठीक है? जी, बहुत बढ़िया। तो सब लोगों से 1 मिनट के लिए रिक्वेस्ट है, आप जहां हैं, जो कर रहे हैं, उसे छोड़ दीजिए। अगले 5-7 मिनट छोड़ दीजिए, क्योंकि ये विद्या इतनी अनमोल है कि इसे कोई देगा भी नहीं आपको। और देगा भी तो शायद आप रिसीव करने के जोन में भी होंगे या नहीं होंगे। महादेव की ये विद्या सबके हिस्से में नहीं आती। ठीक है? छोड़ दीजिए जो कुछ कर रहे हैं।
बिल्कुल एक कंफर्टेबल पोज़ीशन में आ जाइए, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो। देखिए, जब भी मेडिटेशन करने को बोला जाता है, तो रीढ़ की हड्डी सीधा रखने को इसलिए कहा जाता है, ताकि देखिए रीढ़ की हड्डी सीधा रखने से जो ब्लेसिंग यूनिवर्स से आपके सहस्त्र में आती है, तो वो आपके सातों चक्रों में ट्रैवल करती है, यानी हर चक्र आपके जीवन के किसी ना किसी एरिया से रिलेटेड है, तो आपके जीवन में हर तरह से अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आती है। तो एकदम सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए, आँखों को बिल्कुल हल्के-हल्के से बंद कर लीजिए, बिल्कुल हल्के-हल्के से बंद, बिल्कुल एकदम अचानक से उन्हें बंद नहीं करना, धीरे-धीरे से बंद कीजिए। अब जैसे-जैसे मैं गाइड करूँगी, आप वैसे-वैसे करते जाइए। एक लंबी और गहरी साँस लीजिए। देखिए, जब लंबी और गहरी साँस लेने की बात की जाती है, तो साँस को धीरे-धीरे लिया जाता है। अचानक से लंबी और गहरी साँस आप ले नहीं पाएँगे। तो धीरे-धीरे आप कुछ देर के लिए होल्ड कर लीजिए। जब लंबी और गहरी साँस आपने ली है, तो आपका पेट फूल जाएगा। अब इस पोजीशन में आप इस ब्रह्मांड की सारी प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को अपनी सांसों के द्वारा अपने शरीर में लेके गए हैं, ऐसा आपको विजुलाइज करना है और इसे शरीर के हर एक अंग तक पहुंचाना है। अपने खून की एक एक बूंद तक इस अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को पहुंचाना है और धीरे 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 एक्सेल करना शुरू करना है। आप चाहें तो मुंह से भी, जैसे मोमबत्ती को बुझाया जाता है, एक्सेल कर सकते हैं। और जब आप एक्सेल करेंगे, तो आप विजुलाइज करेंगे आपके जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट, सारे रोग आपकी सांसों के द्वारा आपके शरीर को छोड़कर बाहर जा रहे हैं और वहां एक पवित्र अग्नि जल रही है, जिसमें जलकर वो स्वाहा हो रहे हैं। एक बार फिर से लंबी और गहरी सांस लीजिए और अंदर जाती हुई इस सांस में ब्रह्मांड की सारी वेल्थ को अपनी सांसों के द्वारा अपने शरीर में लेके जाइए। कुछ देर के लिए होल्ड कर लीजिए और अपने शरीर के हर एक पार्ट को मैसेज दीजिए इस अबंडेंस, इस प्रॉस्पेरिटी का। कुछ देर होल्ड करके रखिए और धीरे धीरे एक्सेल करिए और देखिए, जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो आपका पेट अंदर की तरफ जा रहा है। पहले पेट फूल गया था, अब अंदर की तरफ जा रहा है और धीरे धीरे अपने शरीर से अपने हर तरह की स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को, रोगों को, कष्टों को निकाल कर शरीर से अलग कर दीजिए और उस अग्नि में स्वाहा कर दीजिए। लास्ट एंड फाइनल टाइम इनहेल और इस अंदर जाती हुई सांस में ईश्वर के प्रति बहुत सारी कृतज्ञता, ईश्वर के प्रति ग्रैटिट्यूड के ईश्वर आपने ये सांस मुझे बख्शी है, जो मेरे जिंदा होने का प्रमाण है। और अपने शरीर के हर पार्ट को धन्यवाद दे दीजिए, इन आंखों को, इन मुंह को, इस चेहरे को, इन हाथों को, इन पैरों को, जो आपको कंप्लीट बनाते हैं। और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए फिर से ईश्वर को धन्यवाद, क्योंकि सांसों का ये आवागमन, सांसों का ये आना जाना आपके जिंदा होने का प्रमाण है। तो अपने जिंदा होने के लिए इस मोमेंट में ईश्वर को धन्यवाद दे दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। सबसे पहले आप अपना ध्यान अपनी टांगों पे लेके जाइए और अपने मन में 3 बार दोहराइए, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। धीरे-धीरे आपकी थाइस रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपका पेट, रीढ़ की हड्डी रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपका चेस्ट एरिया टोटली रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपका चेहरा पूरी तरह से रिलैक्स। अब अपनी चेतना, अपना पूरा ध्यान अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस पे लगाइए। पूरा ध्यान, बैकग्राउंड में कोई भी म्यूजिक बज रहा हो, लेकिन आपका ध्यान अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस पर होना चाहिए कि ईश्वर ने जो ये सांसें आपको दी हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है। सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि म्यूजिक जब ऑन होगा, आप अपने अंदर अपने सांसों के इस खेल को देखते रहिए। शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जाता
अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस। आपकी सांसें आपके शरीर में एक नृत्य, एक लय पैदा कर रही हैं, जो आपको खुशी का एहसास दे रही हैं। आपकी सांसों की इस झनकार को पहली बार सुनिए। अपनी इन बंद आंखों में अपनी सांसों पर अपनी चेतना लगाते हुए अपनी थर्ड आई पर ध्यान दीजिए और वहां एक ओम की आकृति को क्रिएट कीजिए। आपका पूरा ध्यान इस समय किसी भी और चीज पे नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी नियामत जो ये सांसें ईश्वर ने आपको बख्शी हैं उस पर होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके थर्ड आई चक्रा पे बना हुआ ये ओम और उससे निकलती हुई लाइट अपने थर्ड आई पर ध्यान दीजिए कि आपकी थर्ड आई जो आपको आपके फ्यूचर से कनेक्ट करती है, जो आपको वो पावर देती है जो समय से पहले आपको चीजों का आभास होने लगता है। आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। अंदर जाती हुई ये सांस आपके शरीर में कहां तक पहुंच रही है और कहां से ये वापसी आ रही है, इस बात का ध्यान दीजिए। लंबी गहरी सांसें आपके उम्र को बढ़ाने में आपकी मदद करती हैं, वहीं छोटी छोटी सांसें खत्म करती हैं। तो कॉन्शियसली हर एक सांस को लंबा और गहरा लीजिए। भगवान शिव जिन्हें मोक्ष की जननी कहा गया है, जहाँ ब्रह्मा जी हमारी उत्पत्ति करते हैं, वहीं विष्णु जो सृजन करता है। जब हम पहली सांस लेते हैं से लेकर जब हम लास्ट सांस लेते हैं तब तक की हमारी जीवन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी विष्णु जी के हाथों में है और फिर इस संसार से परे मोक्ष की तरफ हमें लेके जाते हैं भगवान शिव। शिव खुद माँ पार्वती के बिना शव हैं। तो आपकी सांसें अपने अंदर भगवान शिव और माँ पार्वती की सारी ताकत को समेटे हुए हैं। जो यूनिवर्स में बाहर है वही आपके अंदर है। धीरे धीरे मैं इस म्यूजिक को बंद करूंगी। आप सबसे प्रार्थना कि अपना ध्यान, अपनी चेतना अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस पे लगाए रखिए और म्यूजिक बंद भी हो जाए तो भी आप जो म्यूजिक की झनकार अपनी सांसों से सुन रहे हैं
उन्हें सुनते रहिए। धीरे-धीरे हम अपनी चेतना में वापस आएँगे और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने हाथों को अच्छे से मूवमेंट लाइए, हल्की-हल्की सी, अच्छे से रब कीजिए और एक खूबसूरत एनर्जी को जो अभी आपने क्रिएट की है, अच्छे से दोनों हाथों को रगड़िए और इस एनर्जी को अपने सहस्त्र यानी अपने सिर के ऊपर जो चक्र है, वहाँ अपने थर्ड आई चक्र, अपने पूरे फेस, अपनी पूरी बॉडी को छू लीजिए। आँखों को अभी बिल्कुल मत खोलिएगा। एक बार फिर से हाथों को अच्छे से रब कीजिए और इस एनर्जी को अपनी आँखों पे लगा लीजिए और अंधेरे में धीरे-धीरे आँखों को खोलकर थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। कभी-कभी लगता है कमाल है, ईश्वर की ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। हमारा अपना ही माइंड इस संसार में हमें विजयी बना सकता है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। एक बार फिर से सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जिन्होंने अभी तक वीडियोस ऑन नहीं की हैं, वीडियोस को ऑन कर लीजिए क्योंकि स्वर की इस विद्या को वीडियोस बंद करके मत लीजिए। ये विद्या सबके हिस्से पहली बार तो आती नहीं और सबके लिए काम भी नहीं करती। तो अगर आप चाहते हैं ये विद्या आपके लिए काम करे तो कोशिश कीजिए कि सेशन को वीडियोस ऑन करके लीजिए। जी। धीरे-धीरे किस तरह से आपकी सांसें आपके जीवन में एक चमत्कार का काम कर सकती हैं, उसका आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। ईश्वर ने कभी किसी भी जीव में कोई भी फ़र्क नहीं किया है। एक कुत्ता उसकी उम्र 10 से 14 साल के बीच होती है। एक कछुआ 200 साल भी जी जाता है, 300 साल भी जी जाता है और हम इंसान 60-65 साल की उम्र जो एक एवरेज बोली जाती है, उसमें रहते हैं। ऐसा क्यों है? जब ईश्वर ने किसी के साथ भी डिफरेंस नहीं किया। फ़र्क सिर्फ़ इतना आ जाता है कि सांसें गिनती की दी गई हैं। कुत्ता उसी साँस को अगर आपने नोटिस किया हो तो कितनी जल्दी-जल्दी लेता है। तो उसने अपनी साँसों को बहुत जल्दी यूज़ कर लिया। वहीं एक कछुआ 3 मिनट में 1 बार साँस लेता है और उसने अपनी साँस उम्र को लंबा कर लिया। इंसान हम लोग जब स्ट्रेस में होते हैं, जब चिंता में होते हैं, जब एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में होते हैं, तो हम लंबी साँसों की जगह शैलो छोटी-छोटी साँसें लेते हैं। तो इसीलिए चिंता को चिता समान कहा गया है, क्योंकि चिंता आपकी चिता की जननी बन जाती है। क्योंकि हम छोटी-छोटी साँसें लेकर अपनी उन साँसों को खत्म कर देते हैं। तो जो लोग स्वर को जानते हैं, उन्हें स्वर में हर एक साँस की कीमत का पता है। आप लोगों से आज पता करना चाहूँगी, करोड़ों रुपए आपके पास पड़े हैं। क्या एक साँस आप उन करोड़ों रुपए की रिश्वत ईश्वर को देकर ले सकते हैं? आपसे पूछना चाह रही हूँ। करोड़ों रुपए आपके बैंक अकाउंट में हैं। क्या एक सिंगल साँस आप उससे खरीद पाएँगे? नहीं, नहीं, मुझे पता है सबका आंसर यही होगा। तो क्या वैल्यूएबल है? आप खुद बहुत वैल्यूएबल हैं। जब तक आप हैं, सृष्टि के सारे सुख आपके लिए हैं। अगर आप ही नहीं, आपका शरीर ही आपका साथ ना दे, तो सृष्टि के सुख भी, ये पैसा, ये घर, ये गाड़ी किसी काम नहीं आते। तो पहला धन निरोगी काया, बाद में हो जेब में माया। समय बदला, हमने कहा जेब में हो माया, बाकी सब हम डील कर लेंगे। हमारे पास पैसा है तो हम हेल्थ से भी डील कर लेंगे, ठीक है? लेकिन एक्चुअल में पहला धन निरोगी काया ही है। किसी भी चीज़ का सुख आपको तब मिलता है जब आपका शरीर उसके लिए रेडी होता है। सो 3 तरह की नाड़ियों की बात मैंने आपसे की थी, इड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। इड़ा चंद्र नाड़ी। फीमेल माँ कैसी होती है? इमोशनल, प्यार करने वाली, सबको जोड़ के रखने वाली, शांति भरा माहौल देने वाली। सो ईड़ा नाड़ी भी यही है। पिंगला क्या है? पिता है, सूर्य है ना, पिता है, एग्रेशन। पिता को एग्रेशन चाहिए क्योंकि उसे बाहर जाके कमाना है और अपने घर को चलाना है।
क्योंकि यही प्रकृति का नियम है जहां एक यिन एंड यांग एनर्जी का बैलेंस किया जाता है। तो आपके अंदर यिन एंड यांग एनर्जी का बैलेंस ऑटोमेटिकली है। तो क्रूर है सूर्य नाड़ी और शांति प्रिय है ईड़ा नाड़ी। ठीक है, तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं मदर फादर, मदर फादर। अब आप लोगों का इस समय मदर एक्टिवेट है या फादर एक्टिवेट है, आप इसे चेक करवाती हूँ। यानी आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही है या पिंगला नाड़ी चल रही है। सबसे पहला काम, हम स्वर को जानेंगे कि आपका इस समय स्वर चल कौन सा रहा है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँ, जो मैं गलती करती थी। मैं ऐसा सोचती थी कि हम एक तरफ से सांस लेते हैं और दूसरी तरफ से छोड़ते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अगर ऐसा समझते हैं तो ये गलत है। हमारी बॉडी में एक ही पार्ट एक टाइम पे एक्टिव होता है, या तो मदर एक्टिव होगी या फादर एक्टिव होगा, दोनों इकट्ठे एक्टिव नहीं होते। अगर हमारी चंद्र नाड़ी चल रही है तो हमारा राइट साइड वाला पार्ट डेड होता है बॉडी का, यानी हमारी प्राण शक्ति हमारे लेफ्ट साइड में है। और जब हमारा सूर्य स्वर चल रहा है तो हमारे शरीर की प्राण शक्ति हमारे राइट साइड पे है, हमारा लेफ्ट साइड पूरी तरह से डेड है। ऐसा ही नियम है। और जब सुषुम्ना चलती है तो वो ये समय होता है जब आप मेडिटेशन की चरम सीमा को पा सकते हैं, ईश्वर से कनेक्शन बना सकते हैं। लेकिन आप घर से बाहर जाएंगे तो कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग होगी। आपकी सांसें आपको गाइड करती हैं कि इस समय बाहर मत जाइए, आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है। जो लोग स्वर को पहचान लेते हैं वो रुक जाते हैं, और वो 2 मिनट जिसमें कुछ बुरा होने लगता है, बहुत बार आपने सुना होगा, 1 मिनट रुक जाता, काश 1 मिनट बाद निकल जाता, काश 2 मिनट बाद निकल जाता, तो ऐसा ना होता। तो ये सुषुम्ना नाड़ी की गाइडेंस ही आपको रोकती है वो 1 मिनट और 2 मिनट का बुरा होने से। ठीक है, तो आज मैं आपको आप ही की सांसों से मिलवाऊंगी। एक्चुअल में आज आप अपनी आत्मा से मिलेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमारी 2 नॉस्ट्रिल हैं। स्वर चेक करने के कई तरीके हैं, आज मैं आपको हर एक तरीका डेप्थ में बताऊंगी। पहला तरीका है, आपने अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद किया, सांस को जोर से फेंका, इसको नोटिस कीजिए। अब राइट को बंद कीजिए, सांस को जोर से फेंकिए। आपको समझ आएगा इस समय आपका सांस, आपकी प्राण शक्ति किस तरफ है। हो सकता है कई लोगों की दोनों चल रही हों, लेकिन किसी का राइट या किसी का लेफ्ट चल रहा होगा, तो नोटिस कीजिए। ठीक है, इसका एक और तरीका है, आप इस तरह से एल बना लीजिए, इस तरह से वी वी बना के अपने नोज पे रखिए और सांस को जोर से फेंकिए। आपकी हथेली, जिस तरफ की हथेली को सांस छुएगी वो स्वर आपका एक्टिव है। कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। और मुझे बताइए कौन सा स्वर आपका चल रहा है। सब लोग लिखेंगे, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे स्वर की पहचान नहीं होगी। जी, हार्दिक शुभकामनाएं पूजा जी आपको, आपके जन्मदिन की। ईश्वर करे आपका हर एक दिन सुख से, समृद्धि से, शांति से भरपूर हो। आपके जीवन के सारे सपने आप पूरा करें, और इसके साथ साथ बहुत बड़े लेवल पर इस संसार में अपना रुतबा बनाकर सबकी मदद करें। ठीक है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। सो ये पार्ट आपको क्लियर हुआ, कौन सा स्वर चल रहा है। जो स्वर चल रहा है हमारे प्राण उसी तरफ हैं। अब आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आप सुबह उठे, आपने स्वर को नहीं चेक किया, और आपका स्वर चल रहा था लेफ्ट। आपने ध्यान ही नहीं दिया, आज तक नहीं दिया तो नहीं दिया। आपने राइट पैर जमीन पर रख दिया, स्वर चल रहा था लेफ्ट। तो आपने क्या किया, आपने डेड बॉडी वाले पार्ट को आपने जमीन पे पहले रख दिया। तो क्या वाइब्रेशन क्रिएट हुई, डेड 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 डेड। उस दिन आपका कोई काम नहीं बनेगा। आप जिस भी काम के लिए जाएंगे, या तो वो डिले होगा, या सामने वाला मिलेगा नहीं, या आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब ध्यान से सुनिए इसी को। अगर आपका लेफ्ट चल रहा है, आपको पता है लेफ्ट चल रहा है, और आपने लेफ्ट पैर ही जमीन पे रखा, यानी प्राण शक्ति आपने डाल दी धरती पर, तो आपको लोग, आपको अपॉर्चुनिटीज, आपको इन्वायरमेंट,
आपकी फेवर में आएगा क्योंकि आपने प्राण शक्ति डाल दी। ठीक है? आपने इस धरती को मैसेज दिया कि मैं जहां-जहां जाऊं, वहां-वहां मेरे कनेक्शंस बने, मेरे काम आज के दिन में बन जाए। लेकिन डेड तरफ से छू लिया तो नहीं बनेंगे। आपने खुद ही मैसेज दे दिया कि मुझे नहीं चाहिए, आज के दिन मेरे लिए फ्रूटफुल ना हो। ठीक है? अब आपको हर दिन कैसे फ्रूटफुल बनाना है, ये जर्नी यहाँ से शुरू होकर आपकी बीमारियों तक मैं लेके जाऊँगी कि आप अपनी बीमारियों को स्वर से कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले आप रात को सोते हैं, सुबह और नींद खुलती है, तो पहला काम लेटे-लेटे बेड पर आपका होना चाहिए कि आपको अपना स्वर चेक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्वर चेक करना चाहिए। लेटे-लेटे आँखें बंद हैं, मेरा राइट चल रहा है, सपोज़ कीजिए आपको समझ आ गया आपका राइट चल रहा है। आपने राइट ही हैंड इन्हेल करके होल्ड कर लेना है। बेड को पहले छू लेना है, ठीक है? अपने इस राइट हैंड से। छू लिया? यानी कि आपने प्राण शक्ति डाली, बैठ गए आप बेड पे। कई बार इतने सेकंड्स में स्वर चेंज हो जाता है, तो एक बार फिर से स्वर को चेक कर लीजिए। अगर अभी भी राइट है, तो इन्हेल कीजिए और राइट पैर को ज़मीन पे पहले छू लीजिए, फिर लेफ्ट को छूइए और एक्सहेल कर दीजिए। क्लियर? इतना क्लियर है आपको? जो भी स्वर चल रहा हो, सपोज कीजिए आपका लेफ्ट चल रहा है, तो आपने लेफ्ट हैंड बेड पे पहले छूना है, बैठ जाना है बेड पे, फिर से स्वर चेक करना है, लेफ्ट चल रहा है, इन्हेल करना है, जमीन पे लेफ्ट पैर को रखना है, फिर राइट को पैर को रखना है और एक्सहेल कर देना है। इससे क्या हुआ? आपने धरती माँ को मैसेज दिया कि मेरी प्राण शक्ति इस पूरे यूनिवर्स में फैल जाए और आज मैं जहां जाऊं, जो लोग मेरे ऑरा में आए, जो सिचुएशंस मेरे ऑरा में आए, वो मेरी फेवर में। ठीक है? इतना ठीक है? क्योंकि लेफ्ट साइड हमारी फीमेल साइड है और राइट साइड हमारा मेल साइड है, तो हम क्या करेंगे? जब हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा हो तो हम 2 बार, 4 बार, 6 बार इस प्रोसेस को कर सकते हैं इवन नंबर्स में। और जब हमारा राइट स्वर चल रहा हो तो हम 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर्स में कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? मेरा राइट स्वर चल रहा है, मैंने इनहेल किया, राइट पैर जमीन पे रखा, लेफ्ट रखा, एक्सहेल कर दिया। ये एक प्रोसेस हुआ। क्योंकि राइट चल रहा था, तो मैं इसे एक बार करके और राइट पैर दोबारा से इनहेल करके आगे करके खत्म कर सकती हूँ। या मैं इस प्रोसेस को 3 बार कर सकती हूँ। फिर से इनहेल किया, राइट पैर थोड़ा सा आगे रखा, लेफ्ट रखा, एक्सहेल कर दिया। फिर से इनहेल किया, राइट आगे रखा, लेफ्ट रखा और एक्सहेल करके राइट पैर आगे रखकर मैं घर में बढ़ गई। आप एक बार में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर चंद्र नाड़ी चल रही है तो 2 बार मिनिमम आपको इस प्रोसेस को करना है। खूबसूरत बात पता क्या है? यहीं पे आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। जब आप इन्हेल करते हैं, जो आपको बाय प्रैक्टिस आएगा, एक दिन में ये काम नहीं होगा। जब आप इन्हेल कर रहे होते हैं, तो उस दिन में आप किसी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, आप अपनी सांसों को ये मैसेज दे सकते हैं इन्हेल करते हुए, आज मेरी डील फाइनल हो गई, आज मेरी प्रॉपर्टी बन गई, मुझे प्रमोशन मिल गया। सो व्हाट्सएवर यू वांट फॉर द डे, आप उसी समय अपनी सांसों को वो मैसेज दे सकते हैं। ठीक है? यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। ये टेम्पररी उसी दिन की भी हो सकती है और लॉन्ग रन की भी हो सकती है। जैसे किसी इच्छा को आप पूरा करना चाहते हैं, तो आप एक ही इच्छा 21 दिन तक लगातार स्वर फॉलो करते हुए ज़मीन पे पैर रखिए। आपको मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपके लिए उस इच्छा को पूरा करने के रास्ते बनने शुरू हो जाएँगे। क्योंकि आप हर रोज़ उसी इच्छा को अपनी प्राण शक्ति वाले तरफ से इस धरती को दे रहे हैं। एनवायरनमेंट, सिचुएशन, लोग, अपॉर्चुनिटी सब आपकी फेवर में आए। इस पार्ट पे आप लोगों को क्लैरिटी है? इस पार्ट पे अगर आप सब लोग जो टाइम से ज्वाइन हुए थे उन्हें क्लैरिटी है तो एक बार मुझे सीसी लिख दीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म पे हम सीसी शब्द यूज करते हैं। हमारे बहुत सारे प्रीमियम और चैंपियन मेंबर्स भी आपको दिख रहे हैं यहाँ। उनके बारे में बाद में बताऊंगी। अभी
सीसी का मतलब होता है क्रिस्टल क्लियर। और दूसरी बात, आप मुझसे कनेक्ट हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं, आज के बाद जो आप एक शब्द यूज करेंगे अपने जीवन में, अगर कोई आपसे पूछता है, फोन हो या फिजिकल फॉर्म में हो, कैसे हैं आप, तो आप बोलेंगे टॉप ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोलेंगे? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और यकीन जानिए, आने वाले समय में आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड ही हो। कैसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी माहौल हो, कोई आपसे पूछे कैसे हैं आप बोलेंगे टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, मैं ठीक हूं से टॉप ऑफ द वर्ल्ड बोलते ही एनर्जी का कितना बड़ा शिफ्ट है, कितना बड़ा शिफ्ट है। टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आपका सबकॉन्शियस हर मूवमेंट, हर पल आपके अंदर जो घटित हो रहा है उसे पकड़ रहा है। अगर दिन में 50 बार आप बोल देते हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो आप मुझे बताइए, आपका सबकॉन्शियस आपके लिए ऐसी ही सिचुएशंस क्रिएट करेगा जो आपको टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंचाने में आपकी मदद करेगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं हाँ ठीक हूं, बस चल रहा है, हाँ हो जाएगा, बस ऐसे ही है, तो अब आप इस फ्रिक्वेंसी को, इस एनर्जी को फील कीजिए, क्योंकि सारे यूनिवर्स में एक ही चीज काम कर रही है, फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन। तो आपकी वाइब्रेशन ऊंची है, आपकी वाइब्रेशन हाई है, तो आप हमेशा एक ही काम करेंगे, यस, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कैसी भी सिचुएशन है, बीमार है तो भी आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या हुआ? इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। फीवर का आना, बॉडी के टेम्परेचर का हाई होना, हमें फिर से कोई सिग्नल दे रहा है हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए, तो हम उसे भी सही कर लेंगे। क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो एक बार सब लोग लिख ही दीजिए टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और अपनी फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट उसी समय फील कीजिए कि आप जब लिख भी रहे हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो आपके अंदर एक खुशी का एहसास आ रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी एक अदर लेवल पे जा रही है। जी, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम सांसों की। ये आपको मैंने उठने का रूटीन दिया। जो फीमेल्स हैं, अगर उठने के बाद वो किचन में जाती हैं, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो स्वर चल रहा हो उसी स्वर को फिर से इनहेल करके उस चूल्हे को छू लीजिए, जो आपके घर का चूल्हा है, हाथों से। उससे क्या होगा, आपकी किचन हमेशा अन्न से भरपूर रहेगी। जो खाना आप बनाएंगे उसमें बरकत होगी। जो खाना आप बनाएंगे, उसको खाने वाला अगर कमी होगी भी ना, तो उसके लिए अग्रेसिव नहीं होगा, वो डील कर जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाता है। अदरवाइज तो खाना बनेगा ही बहुत अच्छा, क्योंकि आपने प्राण शक्ति डाली है, आपने अपने प्राणों की शक्ति उस चूल्हे को दी है। ठीक है। अब जिन मेल्स को घर से बाहर जाना है या फीमेल्स भी वर्किंग है, अब घर से बाहर जाने का नियम ध्यान दीजिए। अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है, तो आपको लेफ्ट पैर पहले निकालना है। आज तक जो आप राइट और लेफ्ट की कश्मकश में फंसे हुए हैं ना, उल्टे पैर को पहले अंदर नहीं डाला जाता, लेफ्ट राइट पैर को पहले अंदर डाला जाता है, आज मैं आपको लॉजिकली क्लियर करती। बहुत सारे घरों में रिचुअल है, इंक्लूडिंग मी। हमारे भी बड़े इस बात को मानते थे, क्या कि बहू आ रही है उसको राइट पैर से अंदर लाओ। मानते हैं आप? अगर बहू का उस समय राइट स्वर ना चल रहा हो, तो वो कौन से बॉडी पार्ट से अंदर आई? डेड बॉडी पार्ट से। तो वो घर में, घर का पार्ट बनने में उसको दिक्कत होगी। और वही अगर लेफ्ट चल रहा है और आप लेफ्ट से अंदर लाएंगे, तो वो अपनी पूरी प्राण शक्ति इस घर को दे रही है, उसका कनेक्शन इस घर से बनेगा, उसका कनेक्शन फैमिली से बनेगा, और ये रिश्ता लंबा चलेगा। समझ रहे हैं आप? यहां तक स्वर काम करता है। अब आप लोगों ने घर से बाहर निकलना है, आपने शॉपिंग पे जाना है, व्हाटसोएवर, अब आपका समय आया, आपने घर से बाहर निकलना है। फिर से अपनी नोस्ट्रिल को चेक कीजिए, कौन सा स्वर चल रहा है, इनहेल करके उसी पैर को पहले घर के बाहर रखिए। लेफ्ट चल रहा है, लेफ्ट रखिए, राइट चल रहा है, राइट रखिए। लेकिन अगर दोनों स्वर चल रहे हैं, तो वो एक इंडिकेशन है आपकी आत्मा का, आपकी सांसों का। रुक जाइए, घर के बाहर मत जाइए, समथिंग इज नॉट गुड आउटसाइड फॉर यू।
उस समय आप बैठ जाइए, आप 1 चम्मच दही खा लीजिए, आप पानी पी लीजिए। स्वर 30 सेकंड, 60 सेकंड में चेंज हो जाता है, लेकिन 1 मिनट का आपका रुकना उस पर्टिकुलर इवेंट को टाल सकता है, उस एक्सीडेंट को टाल सकता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमारे बड़े हमें दही चीनी खिलाया करते थे कुछ शुभ काम करने से पहले। बहुत सारे घरों में रिचुअल है। क्यों? तो मैंने आपको क्या बोला कि हम अपने प्लेटफ़ॉर्म पे अगर एक रेमेडी भी देते हैं ना, तो लॉजिक के साथ देते हैं। क्योंकि दही ठंडी होती है, चीनी मीठी होती है और वो चंद्र नाड़ी हमारी एक्टिवेट कर देती है। चंद्र नाड़ी शुभ है, पीसफुल है, आपके काम बनाने वाली नाड़ी है। तो उसका एक्टिवेशन हो जाता है, यानी आप जिस भी काम के लिए निकलेंगे, वो काम आपका परिपूर्ण हो जाए, इसलिए हमें दही और चीनी खिलाई जाती है। तो अगर आप चंद्र नाड़ी चलाना चाहते हैं, वैसे तो मैं आपको बहुत सारे अभी तरीके समझाऊंगी नाड़ी बदलने के भी, लेकिन तो आप दही चीनी खा सकते हैं। विद इन 30 सेकेंड आपका सूर्य स्वर चंद्र स्वर बन जाएगा। ठीक है? तो ये रीजन थे, ये लॉजिक्स थे। और आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी सुना होगा अपने बड़ों से, संध्या का समय है, कुछ गलत मत बोलो, सरस्वती जुबान पे बैठती है। या दिन में एक बार सरस्वती जबान पे आती है, कुछ गलत मत बोलो, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। सुना है ना? सुना है तो यस बोलिए। आज उसका भी लॉजिक दूंगी कि ऐसा क्यों बोला जाता है। बोलिए बोलिए, लिखिए लिखिए लिखिए। यस, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी का टाइम वो समय होता है जब यूनिवर्स से एक साउंड क्रिएट हो रही होती है, तथास्तु। अगर आप किसी को बुरा बोलते हैं या अपने लिए ही बोलते हैं, तो वहां से तथास्तु हो जाता है और फिर उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। ब्रह्मा जी के वचन भी नहीं। स्वर में वो पावर है जो आपको किसी ब्लेसिंग से भी नहीं बचा पाएंगे। इन द सेंस, अगर आपकी सुषुम्ना चल रही है और आपने अपने हस्बैंड को, अपने आप को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को कुछ गलत बोला, तो वहां तथास्तु की स्टैंप लग जाएगी, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। क्योंकि स्वर से ऊपर कोई विद्या है ही नहीं। हम लेडीज स्पेशली बात करें, मेरी तो किस्मत ही डैश है। हमें बात बात में बोलने की आदत है। और यकीन जानिए, उस समय कहीं सुषुम्ना चल रही हो, भगवान जी कहेंगे तथास्तु। अभी तो नहीं थी, लेकिन तूने बोल बोल के कर दी। और आपने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनकी लाइफ में, ठीक है, उतार चढ़ाव लाइफ का पार्ट है, थोड़ा होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा नेगेटिव बोलते हैं और धीरे धीरे उनकी लाइफ नेगेटिविटी की तरफ बढ़ जाती है। जैसे कि मेरे अपने ऑरा में ऐसे कई लोग थे, जिनमें से एक जो 2 दिन पहले, ही इज जस्ट 48 years old, very close to our family, very close to, you know, and always when she meet, she says, मैं ठीक नहीं रहती, मैं ठीक नहीं रहती, मैं बीमार हूं ना, मैं ठीक नहीं रहती। छोटी सी बात के लिए हमेशा हमेशा ऐसे बोलते रहना। और 48 years में किडनी फेलियर से लेकर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से लेकर हार्ट अटैक तक उसने फेस कर लिया, क्योंकि उसने इसको मैनिफेस्ट किया। हर समय जब मिलना, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं मान गई, हो भी सकता है, बट बोलने की ज़रूरत नहीं होती। आपको ये कहना चाहिए, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगी, मैं बेटर हूँ, मैं बेटर हो जाऊँगी। वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो बात हो रही थी कि आप सुष्मिना के समय अगर गलत बोल देते हैं, "अरे गधे! तुझसे कुछ ना होगा।" बोल देते हैं हम अपने बच्चों को, "तू तो नालायक ही रहेगा।" तो जीवन भर वो बच्चा स्ट्रगल करता रहता है, क्योंकि यूनिवर्स ने स्टैंप लगा दी, तथास्तु। तो अगर आप माँ हैं, अगर आप पिता हैं और बच्चा बहुत अच्छा भी परफॉर्म नहीं कर रहा ना, तो हमेशा एक बात बोलिए, तू तो राजा है और राजा ही बनेगा। तू सब कुछ कर लेगा, कोई बात नहीं, हार में भी जीत है। और यकीन जानिए, हार में भी जीत है। देखने का नजरिया है,
आप कैसे चीज़ों को देखते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में वो देखा जो बच्चे 95% 97% वाले थे, वो लाइफ में आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं और 50-60% वाले बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं। तो नंबर इज़ नॉट अ क्राइटेरिया टू डिसाइड सक्सेस ऑफ योर चाइल्ड। क्या क्राइटेरिया है सक्सेस का? आपका आपके बच्चों के प्रति विश्वास। आपका आपके बच्चों को विश्वास देना कि वो कर सकते हैं, वो कर लेंगे, वो कर रहे हैं। तो हमेशा अपने बच्चों को कुछ चीज़ आपके हिसाब से नहीं हुई ना, तब भी बोलिए बहुत बढ़िया। उसका रीज़न ये है, हम लॉन्ग रन में देखेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए फ्रूटफुल होगी। तो बात ये थी सुष्मिना में अगर आप कुछ गलत करते हैं, कुछ गलत बोलते हैं, तो वो तथास्तु की स्टैम्प लगती है। इसीलिए बोला जाता था सरस्वती ज़बान पे बैठती है, कुछ गलत मत बोलो मैनिफेस्ट हो जाएगा। एक्चुअल में सरस्वती जी की आड़ में सुषुम्ना नाड़ी की बात की गई है। ठीक है? अब अगर आप सुष्मिना के समय अपने बच्चों को कहते हैं, "तू हमेशा विजयी होगा, जा विजयी भव, अपनी ज़िंदगी में हमेशा अच्छा कर, तू हमेशा अच्छा करेगा मेरा विश्वास है।" या आप ईश्वर का नाम ले लेते हैं या आप अपनी कोई विश दोहरा देते हैं क्योंकि वहां तो तथास्तु की स्टैंप लगनी है। थैंक यू ईश्वर आपने तो मुझे इतना खूबसूरत मकान दे दिया जिसे मकान चाहिए। थैंक यू ईश्वर आपने मेरी हर इच्छा पूरी कर देते हो। थैंक यू ईश्वर आपने मुझे बहुत भाग्यशाली बनाया है। थैंक यू ईश्वर मेरे आसपास के लोग हमेशा मेरी मदद के लिए रेडी हैं। थैंक यू ये ब्रह्मांड मुझे हमेशा मदद करता है। तो फिर भगवान ने कह दिया तथास्तु, तो आपके जीवन में वही घटित होने लगेगा क्योंकि घटनाओं को घटित होने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपकी सांसें रिस्पॉन्सिबल हैं। ईश्वर ने विधि का विधान तो एक बार लिखा, आप अपने भाग्य को हर रोज, हर मोमेंट, हर पल, हर क्षण लिख रहे हैं। अपनी सोच से, अपने कर्मों से, अपनी सांसों से। तो ये है विधि का विधान जिसे बोला जाता है। हर कोई अपना भाग्य लिखवा के आया है। छोटी सी चीज आपको समझाती हूँ, आपको कनेक्शन में आएगा। कुंडली होती है, जब कोई पैदा होता है एक कुंडली बनती है कि ईस्ट में जो राशि उदित हो रही होती है वो हमारा लगन बन जाता है। ठीक है? वो हमारा लगन बन जाता है कि हम 2 नंबर राशि में पैदा हो गए, 4 नंबर में। उसके बाद प्लेनेट का ट्रांजिट आता है कि अब शनि पहले 12 नंबर की राशि में था, अब 11 नंबर की राशि। जब प्लैनेट्स की मूवमेंट ईश्वर ने लिखी है तो आपको भी अपनी मूवमेंट से कर्म लिखने की पावर उसने दी है। हर रोज आपके लकीरें हाथों की हर रोज बदल सकती हैं अगर आप अपनी सोच को, अगर आप अपनी इच्छाओं को, अगर आप अपनी हर एक चीज को पॉजिटिविटी में ले आते हैं। तो आज के बाद जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कैसी भी सिचुएशन है लाइफ की, अपने आप को कर्स नहीं करेंगे, हमेशा यही बोलेंगे, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तबीयत कैसी है? अगर आप थोड़े से खट्टे मीठे अनुभव कर रहे हैं अपनी हेल्थ के, तो भी बोलिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रेट, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आपके सब कॉन्शियस में हर समय एक मैसेज जा रहा है, आप ठीक हो, आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो, आप ठीक हो, आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो। आपका सबकॉन्शियस हर समय उसे मैनिफेस्ट कर। तो अपने आप को वो बेचारगी वाला लेबल जो हम दूसरों को दिखाने के लिए लगा लेते हैं, जो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है, उससे बचिए। यही एक तरीका है आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाने का। और कोई विधाता ऐसा नहीं है जिसने कलम हमें नहीं दी। ये कलम हमें दी गई है अपना भाग्य लिखने की। और हर पल, हर क्षण हम इस कलम से अपना भाग्य लिख रहे हैं, अपनी सोच से, अपने शब्दों से, अपनी थिंकिंग से। ठीक है? तो बात स्वर की हो रही थी। घर से बाहर गए, उसी पैर से गए जिस पैर से आपने जिस जो स्वर चल रहा था। घर बाहर गए, गाड़ी खड़ी है और उसी हाथ से, उसी पैर से अपने गाड़ी को छू लीजिए पहले इन्हेल करके और फिर गाड़ी ड्राइव कीजिए। ट्रैफिक नहीं मिलेगा, गाड़ी जहां पहुंचनी है बिल्कुल ठीक-ठाक पहुंच जाएगी। आपको सिचुएशन, एनवायरनमेंट सब ऐसा मिलेगा जैसे पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए आ गया है। यही आपने उस हाथ से गाड़ी को छू लिया जहां प्राण शक्ति नहीं है, तो आपने गाड़ी में डेड एनर्जी डाली।
अब ये डेड एनर्जी क्या करेगी? आपको हर जगह ट्रैफिक मिलेगा, लोग गलत मिलेंगे, झगड़ा होगा, छोटी-छोटी बातों पे मनमुटाव होगा, आपके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इज़ दिस क्लियर एवरीवन? इज़ दिस क्लियर? सो राइट डाउन क्लियर, सीसी, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल, नो डाउट, क्रिस्टल क्लियर। बहुत बढ़िया। अब आप दुकान पे पहुँचे, जैसे कि आपने किसी शॉप पे आपका अगर अपना ऑफिस है, आप जॉब करते हैं, ऑफिस पहुँचे तो उसी पैर को फिर से स्वर चेक करिए, उसी पैर को अपने ऑफिस के अंदर पहले रखिए जो स्वर चल रहा है, इन्हेल करके। अगर आप अपनी शॉप पे जा रहे हैं, तो शटर को पहले उसी हाथ से छू लीजिए खोलने से पहले। फिर वही पैर इन्हेल करके अंदर बढ़िए और अपने गले को सुबह-सुबह जो आपका कैश काउंटर है, इन्हेल करके छू लीजिए। आपने प्राण शक्ति डाल दी कैश काउंटर में भी। यकीन जानिए, एक दिन इसे करके देखिए। एक दिन बिना स्वर वाले हाथ से छुइए और एक दिन स्वर वाले हाथ से छुइए। आपको खुद ही उस दिन के बिज़नेस का चेंज पता चल जाएगा। ठीक है? ये रिचुअल आप हर रोज कर सकते हैं, हर समय कर सकते हैं। जो बच्चे एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड के पेपर बहुत पास आ गए हैं। किनके-किनके बच्चों के 10th या 12th के एग्जाम हैं? वैसे तो हर एक के एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बट 10th और 12th का जो हुआ हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, उसके लिए बात कर रही हूँ। फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, ना 10th से ना 12th से। अगर बच्चा आपके करीब है, वो सबसे खूबसूरत पल है। ठीक है? जी। अब आप अपने बच्चों को स्वर के हिसाब से पढ़ाइए। अगर उसका चंद्र स्वर चल रहा है, तो उसे बोलिए वो सब्जेक्ट पढ़े जो याद करने वाले। इकोनॉमिक्स हो गया, बिज़नेस स्टडीज़ हो गया, हिस्ट्री हो गया, जो जो हम याद करते हैं, ठीक है? आपको पता है ना फीमेल्स रटने में ज़्यादा अच्छी होती हैं, मेल्स थोड़े से कैलकुलेशन में ज़्यादा अच्छे होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग ईश्वर ने की है। लड़कों से रटा नहीं जाता, लड़कियां रटने में तेज होती हैं। तो जो काम आपको रटने हैं, जो काम ऐसे हैं, जो थ्योरी वाले काम हैं, उन्हें चंद्र स्वर में पढ़िए। और जो प्रैक्टिकल है, जैसे कि अकाउंट्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, स्टैट्स हो गया, इन्हें बच्चों को बोलिए वो सूर्य स्वर में पढ़ें। क्या होगा? थोड़े समय में ज़्यादा पढ़ लेंगे और जो पढ़ेंगे वो 100% याद रहेगा। ठीक है? क्वेश्चन आंसर अभी मैं 2 मिनट का गैप लूँगी तो पू आंसर्स करती हूँ। ठीक है। अब बच्चे ने पढ़ाई पूरी कर ली, लास्ट मोमेंट पे उसको एंग्ज़ायटी हो रही है, पता नहीं मुझे याद आया, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। मैंने देखा ऐसे बहुत सारे बच्चे जो फुली फ्लेज्ड रेडी हैं, उन्हें स्वर को फ़ॉलो कराने को बोलिए। हमारे पास इतने सारे टेस्टिमोनियल हैं कि 60% से बच्चा स्वर को फ़ॉलो करते-करते 94-95% तक पहुँचा है। ठीक है? तो अब एग्ज़ामिनेशन सेंटर में एंटर करना है, बच्चे को बोलिए स्वर से एंटर करे। जो पैर है, वो अपना स्वर चेक करे, वही पैर एग्ज़ामिनेशन सेंटर में इन्हेल करके पहला रखें। अब आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, पहले इन्हेल करके अपने डेस्क को छू ले। उसी हाथ से जो स्वर चल रहा है, अपने प्राण शक्ति डाल दी उस जगह पे। अब ये जगह आपके लिए फ़ेवरेबल आ गई। फिर आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, इन्हेल करके उसी क्वेश्चन पेपर को उसी हाथ से छूना है, जिस तरफ स्वर है। और फिर पेन उठाइए, आंसर शीट पर डॉट लगाना है चाहे, लेकिन उसी तरफ से लगाना है जिस तरफ का स्वर चल रहा है। जैसे कि मैं राइटी हूँ, मुझे राइट से लिखने की आदत है, अगर तो मेरा राइट चल रहा है, तो मैंने इन्हेल किया। पहला शब्द मैंने आंसर शीट पे इन्हेल करके उसी हाथ से लिखा जो मेरा चल रहा है। अगर बाई चांस उस समय मेरा लेफ्ट चल रहा हो, तो मैं क्या करूँगी, इन्हेल किया, पेन को उठाया, अब मुझे लेफ्ट से लिखने की आदत नहीं है, इन्हेल किए-किए मैं आंसर शीट पे एक डॉट डाल दूँ, क्योंकि मैंने पेन को छू दिया। अब क्या होगा? प्राण शक्ति वहाँ चली गई। अब पेपर लिखिए, सिर्फ इतना सा कीजिए। मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ, आप में से हर एक बच्चा, आपका बच्चा बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म कर सकता है, बहुत ही बढ़िया परफ़ॉर्म कर सकता है। सो ये एक मैजिक है, जिसे आप अपनी सांसों से क्रिएट कर रहे हैं, बिना एक पैसा भी खर्च किए।
जिसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। लेकिन रिजल्ट आपको बहुत पावरफुल मिलेंगे। तो कौन-कौन लोग करने वाले हैं? बताइए, कौन-कौन लोग करने वाले हैं इन्हें? कौन-कौन लोग आस-पास में कोई बच्चे हैं, उन्हें भी गाइड करने वाले हैं कि प्लीज़ आप उनको भी बताइए। हो सकता है आपके थ्रू उस बच्चे का अच्छा हो जाए, ठीक है ना? तो ज़रूर बताइएगा, आपके आस-पास कोई बच्चे हैं, उन्हें भी बताइएगा कि आप ऐसे कर सकते हो, स्वर को फ़ॉलो करो। स्वर संसार है, स्वर जीवन है। जब हम पैदा होते हैं, हमारे पास साँसें नहीं साँसें होती हैं और जब हम दुनिया से जाते हैं, साँसें नहीं होती। तो ये जो पूरा एक लाइफ स्पैन है ना, ये साँस से शुरू होकर साँस के खत्म होने तक की यात्रा है। तो साँसों को ही इस्तेमाल करके हम बहुत बढ़िया रिज़ल्ट ले सकते हैं। ठीक है? जी। यस, बिल्कुल। अब 2 मिनट के लिए मैं क्वेश्चन आंसर लेती हूँ। जिन भी बच्चों को पढ़ाई से रिलेटेड इश्यू आ रहे हैं, आप उन्हें सजेस्ट कीजिए। चंद्र नाड़ी में रटने वाले कीजिए और सूर्य नाड़ी में आप प्रैक्टिकल जैसे मैथ्स है, स्टैट्स है, वो करना शुरू कीजिए। लेकिन पढ़ाई शुरू करेंगे इन्हेल करके, पहले नोटबुक्स को, बुक्स को छू लेंगे, तब पढ़ाई करना शुरू करेंगे। मैम ऑलरेडी आपकी कृपा से कर रहे हैं हम तो। बहुत बढ़िया ललित जी। मैम मैं फॉलो कर रही हूँ। ठीक है कुरनल जी। विल सजेस्ट अ स्टूडेंट हु इज फेसिंग डिफिकल्टी इन स्टडीज। बहुत बढ़िया हो जाएगा दीपाली जी। एक बार वापस बताओ ना सांस कैसे चेक करें, बता देते हैं विभा जी। मैम रियली ब्लेस्ड टू हैव यू इन आवर लाइफ। जो इतना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, लव यू मैम। थैंक यू साईं जी। एंड मैडम झुम हो तो स्वर कैसे फॉलो करें? जुकाम हो, यस, जुकाम होगा ही नहीं अगर आप स्वर को फॉलो करने लगेंगे, लेकिन अगर अभी है तो फिर भी थोड़ा बहुत आपको मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी पता चल जाता है। मैम गाने के लिरिक्स लिखता हूं ऐसे करके। बहुत बढ़िया, अगर लिखते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ओड इवन काइंडली रिपीट। बिल्कुल। मैथ स्टार्ट्स विद नाड़ी, सूर्य नाड़ी। मैथ्स विद सूर्य नाड़ी। ठीक है मैम। सुबह का रूटीन एक बार फिर से बता दीजिए। बिल्कुल। किसी के लिए नफरत हो तो क्या करें? मैं उसे बाहर निकालना चाहती हूँ। जानवी मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। ठीक है। कैन किड्स चेक प्रॉपरली? यस, यस। अगर आप लोगों ने हमारे प्लेटफॉर्म पे देखा हो, अद्रिका हैं संगीता जी की डॉटर। कौन कौन जानते हैं उन्हें आप में से? जो हमारे प्रीमियम और चैंपियन है वो तो जानते होंगे। शी इज जस्ट 12 और 13 ईयर्स ओल्ड एंड शी इज लर्निंग ऑल द साइंसेस हमारे प्लेटफॉर्म में। अपनी पढ़ाई भी करती है, टैरो रीडिंग भी कर रही है, न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशंस भी दे रही है। एंड देखिए 12 साल का बच्चा है वो। और संगीता जी यहाँ है एंड अद्रिका भी यहाँ है। जी अद्रिका। जी अद्रिका, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते अद्रिका। अद्रिका आप स्वर फॉलो कर रहे हैं बच्चे? यस मैम। स्वर को सीखने में कोई मुश्किल हुई? नो मैम, बहुत इजी है। बहुत इजी है। और आई थिंक आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत बेटर हुई है। यस मैम। बहुत बेटर हो गई। तो अब सबको क्या? एस्ट्रोलॉजी, अभी एस्ट्रोलॉजी भी कर रही हूँ मैं। धीरे धीरे वाह, कुंडलियां देख रही हूँ मैं लोगों की। वाह, वाह, वाह। पैरों में देखिए, कितने का मैम? जी बता देखिए, दिया, अच्छा वो कुंडली डॉक्टर। देखनी भी शुरू कर चुकी है। वो यस वास्तु भी मैम। सीख रही है, न्यूमरोलॉजी भी सीख चुकी है, हमारे प्लेटफॉर्म पे टैरो भी सीख चुकी है। एंड अद्रिका, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ बैठे अगर कोई पेरेंट्स तभी हैं तो उनके करो। स्टूडेंट्स के लिए? मैम मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर हम मन से चाहे तो सब कुछ हो सकता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप जो भी चाहे आप कर सकते हैं किसी भी टाइम में, क्योंकि उसका रिजल्ट हमेशा फ्रूटफुल होगा। मेंटर आप जैसे चाहिए, बस मैं मेंटर आप जैसे चाहिए होंगे। जी जी जी, ठीक है, ठीक है। जी थैंक यू अद्रिका। एंड ऑलवेज प्राउड ऑफ यू बच्चा, ऑलवेज प्राउड ऑफ यू। सो इस तरह से आप कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं और बच्चे करके अच्छे रिजल्ट ले भी रहे हैं। ठीक है। मैं एक बार फिर से समझा सकती हूँ। मैम इनहेल करते हुए ऑफिस में एंट्री करनी है या एक्सेल करते हुए? इनहेल। इनहेल को सगुन कहा जाता है। जो काम पॉजिटिव करने हैं वो इनहेल करके करने हैं और जो काम अपनी लाइफ से निकालने हैं उन्हें हम एक्सेल करते हुए करते हैं। ठीक है मैम। काइंडली रिपीट हाउ टू चेक स्वर इन द मॉर्निंग। जी यस मैम, वी आर ब्लेस्ड यू विद अस। थैंक यू सिंपल। थैंक यू मैम फॉर द ब्यूटीफुल सेशन।
If study is related to brain, mind training, neuroscience, which स्वर should we use while studying? चंद्र स्वर। ठीक है। बिजनेस ग्रोथ के लिए प्लीज बताएं, वो भी बता देते हैं। तिथि के अनुसार भी बताएं, वो भी बता देते हैं। सबसे पहले स्वर चेक करने का तरीका एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो जिन लोगों को समझ नहीं आया, सामने आ जाइए, एक्टिव होके सामने आ जाइए और वीडियो खोल लीजिए, क्योंकि इसके बाद इस सेशन में इसको समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा आगे, काफी आगे तक जाना है। ठीक है, अब सुनिए। सबसे पहले अपनी एक नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए। मैंने इस समय राइट को बंद किया है, और धीरे जोर से सांस को फेंकिए। मुझे कोई फीलिंग नहीं आई। अब मैंने लेफ्ट को बंद किया, मुझे हवा का बहुत बड़ा झोंका फील हुआ, तो मेरा सूर्य नाड़ी इस समय एक्टिव है। जिधर से सांस का बहाव दिख रहा है, वही स्वर आपका एक्टिव है। इज दैट क्लियर? जिनको भी ये क्लियर नहीं था, क्लियर हो गया? आप ऐसे करके भी चेक कर सकते हैं। तो आपकी जहां सांस होगी वो यहां छू लेती है। बेटर यही होता है, इस तरह से चेक करना। अगर दोनों से आ रही हैं तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है। आर्या, आप इस समय आंखें बंद करके कोई अच्छी सी विश मांग लीजिए, मैनिफेस्ट हो जाएगा। इस समय अच्छी सी विश मांग लीजिए, जिनकी दोनों चल रही हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब जो स्वर चल रहा है, आप सुबह सोए सो के आंखें खुली, आपने स्वर चेक कर लिया, अरे मेरा तो स्वर सूर्य चल रहा है या मेरा लेफ्ट चल रहा है, जो भी स्वर चल रहा है। अगर आपका सुषुम्ना चल रहा हो, दोनों चल रहे हो, तो उठना नहीं है, बेड पे लेटे रहिए, एक करवट हो जाइए। चाहे राइट करवट हो जाइए, चाहे लेफ्ट करवट हो जाइए, एक करवट हो जाइए, एक चलने लगेगा, तभी उठना है। दोनों स्वर से बेड से नीचे नहीं उतरना। क्लियर? क्लियर एवरीवन? दोनों स्वर चल रहे हो तो बेड से नीचे नहीं उतरना। ठीक है। अब आपने चेक कर लिया। अगर आपका लेफ्ट चल रहा है, इनहेल कीजिए, सब लोग इनहेल कीजिए। और इनहेल करने का तरीका जो आप लोग करते हैं ना, देखिए आप लोग कैसे करते होंगे, जो मैं भी करती थी पहले। अब आप सांस नहीं ले पाए लंबी और गहरी, अब आपको कैसे इनहेल करना है, ध्यान दीजिए। देखिए, धीरे धीरे लंबी और गहरी सांस लेनी है, तो वो आपका पेट भरेगा। अब होल्ड कर लीजिए इसको, और पैर जो चल रहा है स्वर, उसी को पहले रखिए, फिर दूसरे को रखिए, फिर सांस को छोड़िए। ठीक है। और अगर लेफ्ट चल रहा है तो 2 बार इस प्रोसेस को कर सकते हैं, 4 बार इवन नंबर में। राइट चल रहा है तो 1, 3, 5, 7 में कर सकते हैं। क्लियर? अब क्लियर हो गया उठने का। घर से बाहर जाने का भी यही एक तरीका है, कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो भी आपको ऐसा ही करना है। स्वर चेक कीजिए, जो स्वर चल रहा है वही पैर पहले बार रखना है। और अगर सुष्मिना दोनों स्वर चल रहे हैं, घर से बाहर नहीं जाना। दैट इज अ इंडिकेशन फ्रॉम योर ओन आत्मा, फ्रॉम जो परमात्मा का अंश है, कि आप बाहर मत जाइए, आपके लिए टाइम इज नॉट करेक्ट, रुक जाइए। बहुत बार सुना ना, 1 सेकंड रुक जाता, 1 मिनट और बाहर ना जाता, 2 मिनट बाहर ना जाता, तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। अरे घर से निकलते ही हो गया, मैं रोक भी रही थी, काइंड ऑफ दिस इज द थिंग। उसी पैर से, उसी हाथ से गाड़ी को छू लीजिए जो स्वर चल रहा है, और आप चले गया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्वर बदलना कैसे है, स्वर की बात करते हैं। कोई भी चीज जो आपको सुखी कर सकती है, जो आपको शांति दे सकती है, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दे सकती है, वो है चंद्र नाड़ी। आपकी मदर, माँ, माँ। और कोई भी ऐसा काम जहां आपको दूसरों को जीतने की जरूरत है, जहां आपको अपना पैसा वापस मांगना है, जहां लीगल कोर्ट केसेस हैं, यहाँ झगड़ा है, जहां कमाई की बात आ रही है, तो बात होगी सूर्य नाड़ी। ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी स्वर चला सकते हैं। अब अगर आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, इसके लिए कुछ चीजें याद करने के लिए, और सूर्य स्वर चल रहा है, तो चंद्र स्वर कैसे चलाना है वो देखिए। पहली ये देखिए, हमारे 5 हाथों में पांचों एलिमेंट हैं। इन पांचों पूरी उंगलियों में 5 एलिमेंट है। अंगूठे को अपनी फर्स्ट फिंगर से दबाइए, मुट्ठी बना लीजिए, ये मुट्ठी बन गई। आपने अपने पांचों एलिमेंट्स को कंट्रोल किया है। अगर आप इसे अपने राइट
राइट की बगल में आर्म पिट में डाल देंगे और थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे यूं, और 2-3 मिनट यूं बैठेंगे तो आपका चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। ऑपोजिट होता है ये। अगर आपने इसी फिस्ट को बना के लेफ्ट के आर्म पिट में डाला और लेफ्ट की तरफ बेंट हुए तो राइट चल पड़ेगी। चलिए प्रैक्टिस कीजिए जिस चीज को भी। वैसे तो इसके लिए प्राणायाम और नाड़ी शोधन की बहुत जरूरत होती है जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए जो जो स्वर चल रहा है एक बार चेक कीजिए, और अगले 30 सेकेंड या 40 सेकेंड के लिए जो पोजीशनिंग मैंने आपको दी है, अगर आपको लेफ्ट चलाना है तो राइट आर्म पिट में रखिए, राइट चलाना है तो लेफ्ट आर्म पिट में रखिए, और इसको करके देखिए क्या स्वर चेंज हुआ, और जिसका भी स्वर चेंज हुआ वो लिखिए यस, लिखिए, लिखिए। आपको मैं 30 से 40 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ। थोड़ा सा झुक जाइए। सविता जी के बेटे को कह रही हूँ थोड़ा, हाँ जी बेटे आपने बिल्कुल ठीक किया, झुक जाइए। जी, 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 बिल्कुल बिल्कुल झुकिए, कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चेंज हुई, चेंज हो रही होगी, चेक कर सकते हैं आप। जी। पूजा जी कोशिश करेंगे कि सेशन को दे पाए आप लोगों को, कोई तरीका ढूंढे इसका। ठीक है, हो गई, चेंज हुई। अरुणा जी चेंज हुई। जी। इस तरह से आपने लॉकर में पैसे रखने हैं तो चंद्र नाड़ी में रखिए, वो मल्टीप्लाई होंगे। इनहेल कीजिए, चंद्र नाड़ी के पैसों से हाथों को, मतलब नोटों को हाथ में लीजिए, इनहेल कीजिए और इनहेल करते हुए लॉकर में रख दीजिए। क्या होगा? मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना कोई भी चीज जो बढ़ानी है, जो पीसफुल है, जो मल्टीप्लिकेशन है, वो चंद्र नाड़ी है। अगर आप सूर्य नाड़ी में भी रखना चाहते हैं, नहीं चल रहा चंद्र स्वर, तो इनहेल करके रखिए एटलीस्ट। एक्सेल करेंगे तो पैसा टिकेगा नहीं, किसी ना किसी काम में आ जाएगा, कोई ना कोई खर्चा आ जाएगा और पैसा निकल जाएगा। ठीक है, एक्सेल मतलब निकालना, निकलो। ठीक है, सो निकलो वाली पोजीशन में नहीं रखना पैसा लॉकर में, वरना कोई ना कोई खर्चा आपके सिर पे खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैंने एक टिप दिया है, पैसे रखने हैं, इनहेल करके चंद्र स्वर में रखिए, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक और तरीका है स्वर को चेंज करने का। जैसे आप सुबह उठे, आपका सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, और सुषुम्ना नाड़ी में मैंने मना किया है आपको उठने के लिए, और आपको अर्जेंसी है, जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो एक करवट हो जाइए। अगर आप राइट करवट होंगे तो लेफ्ट चल पड़ेगा, लेफ्ट करवट होंगे तो राइट चल पड़ेगा। विद इन 30 to 60 सेकेंड में ये काम हो जाएगा, और जो भी स्वर चले फिर उसके हिसाब से उठ जाइए, लेकिन सुषुम्ना में पैर जमीन पे नहीं रख। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो दो मेथड मैंने आपको बताए हैं। एक आप लेटे लेटे अपनी करवट हो जाइए, एक आप बैठे बैठ के भी ऐसे कर देंगे तो भी हो जाएगा। और एक वो स्माइली बॉल हमेशा प्रियंका जी लेके आते हैं, पीले रंग की स्माइली बॉल होती है, सॉफ्ट 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 वाली, जिसके ऊपर एक स्माइली फेस बना होता है। प्रियंका जी हमेशा लेके आते हैं उसे सेशन में आप लोगों को दिखाने के लिए। अगर आज भी लाए हैं तो प्रियंका जी को कह देते हैं, प्रियंका जी दिखा दीजिए। जी, जी। तो प्रियंका जी हैंड रेस कर लेती हैं, हमेशा दिखा देती हैं, वरना आप समझ गए वो स्माइलिंग बॉल जो होती है, आप उसे रख सकते हैं अपनी आर्म पिट में दबा के। आपने देखा है बहुत सारे, यस, अर्चना ज्योति जी दिखा रही हैं। जी, मैं उन्हें लाल दिखा देती हूँ, स्पॉटलाइट पे देख लीजिए। अर्चना जी, ये देखिए इस तरह की बॉल्स आती है ना। यस, जी, थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू। आप इसे भी आर्म पिट में अगर दबा लेते हैं, ऐसे करके दबा लेते हैं, तो भी आपका स्वर चेंज हो जाता है। आपने देखा बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास एक दंड होता है, लकड़ी का दंड, टी टाइप बना होता है, और वो अपनी आर्म पिट में दबा के रखते हैं। देखा आपने? बहुत सारे ज्ञानी ऋषि मुनि ऐसा करते हैं, क्योंकि वो अपने एक स्वर को चला के रखते हैं। अगर उन्हें साधनाएं करनी है या कुछ करना है तो वो उस हिसाब से कभी इधर डाल देते हैं, कभी इधर डाल देते हैं, क्योंकि उससे स्वर शिफ्ट होता रहता है। और वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने आप को कहाँ रखते हैं? सुषुम्ना में। हम लोग ग्रस्त वाले नहीं रखते, जो लोग मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं वो रखते हैं अपने आप को सुषुम्ना में, क्योंकि सुषुम्ना में मेडिटेशन से आप हायर पावर से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है,
जैस आप जिस भी तरफ बॉल को रखेंगे ना, उसकी ऑपोजिट साइड वाली नॉस्ट्रिल आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है जी। ठीक है। अब दो तीन तरीके मैंने आपको स्वर बदलने के बता दिए। अगर अब आपको इम्पोर्टेंट काम से जाना है, कभी कभी आपका स्वर ना आपको बहुत डीप में गाइड कर रहा होता है, आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बदल नहीं रहा, सुषमिना चली जा रही है, आपको बाहर जाना है, सुषमिना में बाहर जा नहीं सकते, काम बहुत इंपॉर्टेंट है, जाना ही है, फिर क्या करें? तो एक नॉस्ट्रिल में थोड़ी सी रुई डाल दीजिए और फिर दूसरी तरफ से जा सकते हैं आप। ठीक है। लेकिन ये सुषमिना नाड़ी का ना बदलना आपके लिए एक संकेत हो सकता है कि कोई ना कोई भारी प्रॉब्लम आने वाली। ठीक है। ये संकेत होता है कि कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। आपको जिसको भी बीपी की बीमारी है, जिसको कोई भी रोग शरीर में है, जिसको हेल्थ इश्यूज लगातार तंग करते रहते हैं, तो वो दिन में कॉन्शियसली 3-4 बार अपना स्वर बदले। कैसे? जैसे कि अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो कॉन्शियसली आप चंद्र स्वर चलाइए खुद, और थोड़ी देर बाद फिर याद आ जाए तो जो स्वर चल रहा है उसका उल्टा स्वर चला दीजिए। इससे क्या होगा? इससे वेवलेंथ क्रिएट होती है आपकी बॉडी में, और आपकी बॉडी हील होना शुरू हो जाती है, आपके हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। जिनको बीपी हाई की प्रॉब्लम है, उन्हें मैं बोलूंगी मोस्ट ऑफ द टाइम वो चंद्र स्वर बार बार चलाएं, उनका बीपी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। मेडिकेशन को आपको नहीं छोड़ना, ये स्वर अपने आप धीरे धीरे मेडिकेशन को बंद कर देगा, लेकिन मेडिकेशन फॉलो करते हुए अगर आप स्वर को भी पार्ट बना लेते हैं, तो यही दवाइयां आपके लिए जो 1 साल चलनी थी वो 1 महीने में बंद हो जाएंगी। ठीक है। तिथि का छोड़िए, अभी तिथि का भी बताऊंगी आपको। ठीक है। ठीक है, आपको समझ आ रही है? तो जब आपको ये प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो आप चंद्र नाड़ी ज्यादा चलाइए। जिन लोगों को कोल्ड कफ की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, वो अपना सूर्य स्वर ज्यादा चलाइए। आप ज्यादा समय सूर्य स्वर में रहिए। ठीक है। जिनका जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जिनका पेट क्लीन नहीं होता, देखिए एक पेट का क्लीन ना होना हमारे जीवन में बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट करता है। तो कौन कौन लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? पेट क्लीन ना होना, सुबह वॉशरूम जाना लेकिन पेट का क्लीन ना होना। जल्दी से बताइए कौन कौन लोग जूझ रहे हैं इससे, जल्दी से बताइए जी। आप लोगों को एक छोटा सा टिप दे रही हूं जो अगले 7 दिन आप फॉलो करेंगे, जिसमें आपका पैसा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप पुरानी से पुरानी 25 साल पुरानी भी आपकी पेट की बीमारी है, आप उससे रिलीफ ले लेंगे 1 वीक में। आप जब भी वॉशरूम जाएं, जब भी टॉयलेट जाएं, आप अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करके टॉयलेट सीट पे बैठिए। जस्ट क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल। पेट साफ होगा, बहुत जल्दी साफ होगा, और पेट साफ तो आपके पूरे सिस्टम की सफाई। ठीक है। जस्ट जिनको पुरानी से पुरानी कॉन्स्टिपेशन है, जस्ट डू दिस। अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करके आप टॉयलेट सीट पे बैठिए, एंड देन सी द मैजिक दैट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। ठीक है। तो क्या मैजिक होगा, इसको नोटिस कीजिएगा। ठीक है। सो बीपी, डायबिटीज, ये सब आप कॉन्शियसली, डायबिटिक हैं आप, कॉन्शियसली आप अपना स्वर चेंज कीजिए दिन में 2-3 बार। उसको करने से आपकी हेल्थ इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी, डायबिटीज भी रिवर्स होनी शुरू हो जाती है। हाई बीपी में चंद्र स्वर चलाइए, लो बीपी में सूर्य स्वर चलाइए, ठंड ज्यादा लगती है तो सूर्य स्वर चलाइए, कोल्ड कफ है तो सूर्य स्वर ज्यादा चलाइए। चलाने के तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, आप कैसे चलाते हैं। ठीक है। बाय डिफॉल्ट एक सिस्टम हमारी बॉडी में बिल्ट है, क्या कि 1-1.25 घंटा हमारा चंद्र स्वर चलता है, तो फिर उसके बाद 1-2 मिनट सुषुम्ना चलता है, फिर सूर्य स्वर चलता है, फिर सूर्य स्वर 60 से 90 मिनट डिपेंडिंग ऑन आवर बॉडी फंक्शनिंग चलता है, तो फिर से शिफ्ट होने से पहले वो 2 मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए सुषुम्ना आती है, फिर से चंद्र स्वर चलता है। ये सिस्टम है बॉडी का, यही एक रिदम है। ठीक है।
जी। सविता जी, ऐसे पर्टिकुलर किसी बीमारी के लिए नहीं बोल सकते, लेकिन कोई भी क्रॉनिक डिजीज आपको है, आप स्वर बदलना शुरू कीजिए कॉन्शियसली, दिन में 3-4 बार, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है। जिनका मैक्सिमम सूर्य स्वर चलता है, उनके अंदर एग्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, उनके अंदर इरिटेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, वो इंसान एंजाइटी में रहता है। ठीक है। तो ऐसे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कॉन्शियसली दिन में कई बार चंद्र नाड़ी चलाइए। ठीक है। और जिनका दिन भर में चंद्र स्वर चलता रहता है, वो डिप्रेसिव टेंडेंसीज वाले हो जाते हैं, वो इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कॉन्शियसली सूर्य स्वर भी चलाइए। बिकॉज यिन एंड यांग, मेल एंड फीमेल, दोनों एनर्जीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है। ठीक है। इज दैट क्लियर? चंद्र इज लेफ्ट, यस। जी। चंद्र स्वर में काम करेंगे ना आप, तो आप भूलेंगे भी नहीं। ठीक है। देखिए, जब आपने वास्तु और न्यूमरोलॉजी की पढ़ाई करनी है ना ऊर्जा जी, तो चंद्र स्वर में कीजिए, लेकिन जब आपने उनके सोल्यूशन देने हैं, स्पेशल वास्तु की रेमेडीज करनी है, वो सूर्य स्वर में कीजिए। ठीक है। पढ़ाई को चंद्र स्वर में कीजिए। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए। मैं थोड़े से क्वेश्चन आंसर और ले लेती हूँ, फिर आगे के सेशन को बढ़ाती हूँ। शुगर के लिए भी बताएं, मैंने बताया चंद्रकांत जी, कॉन्शियसली आप अपने स्वर को कई बार बदलिए। अच्छा, अब क्वेश्चन संध्या जी ने पूछा कौन सा स्वर बेटर है उठने के लिए, तो चंद्र स्वर बेटर है, दिन पीसफुल रहेगा। आप देखिए, जिस दिन आप सूर्य स्वर में उठेंगे ना, उस दिन आपकी भागा दौड़ी ज्यादा होगी, आपको भागना पड़ेगा, थोड़ा सा एग्रेशन रहेगा, इस तरह का। लेकिन फिर भी सुष्मिना से बेटर है कि आप जिस स्वर में भी उठ रहे हैं, उसी स्वर का पैर पहले जमीन पे रखिए। ठीक है। अब विच बेस्ट, मैंने बता दिया। चंद्र हेडिक में भी आप सूर्य स्वर चलाएंगे, मैं मैक्सिमम टाइम सूर्य स्वर चलता हूं, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सूर्य और चंद्र स्वर के ये काम, आपने किसी से पैसा मांगना है तो सूर्य स्वर में मांगिए, अगला आपको जवाब देगा। अगर आप चंद्र नाड़ी में पैसे मांगने के लिए किसी को कॉल करेंगे ना, वो उठाएगा ही नहीं, उठाएगा तो बहाने मार देगा। आप सूर्य स्वर में मांगिए, और मांगने के लिए भी इनहेल करके हेलो बोलकर उन्हें बोलिए कि बात शुरू कीजिए, तो अगला आपको पता क्या कहेगा, आपका रूब उस तक पहुंचेगा, आपकी अथॉरिटी, बिकॉज सूर्य अथॉरिटी है, तो आपकी अथॉरिटी उस तक पहुंचेगी कि आप ये कर सकते हैं। सूर्य नाड़ी को पिंगला नाड़ी कहते हैं। ठीक है। अब आगे एक छोटी सी रेमेडी दे रही हूँ, जिन लोगों को भी लाइफ में कुछ स्टकनेस सी फील होती है, ये आपको एक दे रही हूँ। अगर आप 7 कंसिक्यूटिव बुधवार, आप शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से शुरू कीजिए और 7 बुधवार लगातार दुर्वा और सिंदूर गणेश जी को चढ़ाते हैं, तो आपकी जिंदगी की डिफिकल्टीज वैनिश हो जाएंगी। आई हैव डन दिस and miraculous results, that is why I am sharing this with you। तो आप इस रेमेडी को जरूर कीजिएगा। 7 बुधवार आपको गणेश जी को दुर्वा और सिंदूर चढ़ाना है, विद द इंटेंशन, आप चाहते क्या है उनसे, तो आपकी जिंदगी की डिफिकल्टीज खत्म होनी चाहिए। किसी भी समय कर सकते हैं। ठीक है। जो समय मंदिर बंद है तब तो नहीं कर सकते ना। ठीक है। दुर्वा इज घास, काइंड ऑफ घास टाइप चढ़ती है ना। ठीक है। वो, ठीक है। तो आप ये रेमेडी जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपकी लाइफ की, क्योंकि उन्हें विघ्न हरता बोला जाता है, वो आपकी जिंदगी के विघ्नों को हर लेंगे। जिस भी आपका कोई भी काम नहीं बन रहा ना, जस्ट गो स्ट्रेट टू द गणेश जी एंड से योर इंटेंशन, उनके कान में बोल दीजिए कि मेरी जिंदगी की इस डिफिकल्टी सिचुएशन से मुझे बाहर निकालिए, या इस विघन को मेरी जिंदगी से दूर कीजिए, और उनको सिंदूर चढ़ा दीजिए, और उनको वो चढ़ा दीजिए, क्या कहते हैं, दुर्वा। आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, उसका कोई रीजन है, उसके पीछे बहुत बड़ी माइथोलॉजिकल थ्योरी है।
श्राप दिया था शिव जी ने तुलसी को, इसलिए। लेकिन हम अभी, जैसे मैं बाहर गई थी तो मैंने भुवनेश्वर में ऐसा मंदिर देखा जिसे लिंग महाराज जी बोला जाता है, लिंगराज मंदिर। वहां पर भगवान विष्णु और भगवान शिव एक ही इकट्ठे हैं, वहां लिंगम नहीं है। वहां विष्णु जी की और उनकी स्थापना है, और वहां पे बेलपत्र और तुलसी इकट्ठा चढ़ता है। अदरवाइज बेलपत्र और तुलसी को इकट्ठा नहीं चढ़ाया जाता। इसके पीछे बहुत सारी माइथोलॉजिकल वो है, लेकिन शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, विष्णु जी को तुलसी चढ़ाई जाती है। ठीक है। तो आप अपनी विघ्नों को दूर करने के लिए सिंदूर चढ़ा सकते हैं भगवान गणेश को। ठीक है। 2025 इन टोटल मंगल का साल है। और जैसा कि हम लोग थोड़ा सा प्रेडिक्शन कहाँ से करते हैं, जब आते हैं नवरात्रे कि माँ किस पे बैठ के आई है। तो जब माँ इस साल पता चला था कि वो कहाँ किस पे बैठ के आई हैं, डोली में बैठ के आई हैं या, तो वहीं से हम प्रिडिक्ट कर देते हैं कि आने वाले 6 महीने कैसे हैं। तो मार्च तक का पीरियड तो अच्छा जाएगा, अप्रैल तक का पीरियड अच्छा जाएगा, उसके बाद जून जुलाई के बाद थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, थोड़े से एनवायरमेंट में, थोड़े से सिचुएशंस में। क्योंकि अगर हम इस चीज को एस्ट्रोलॉजिकली प्रिडिक्ट करें, तो छोटा सा आपको ग्लिम्स देती हूँ। जुपिटर एक बहुत ऑस्पिशियस प्लैनेट है, लेकिन वो हमेशा ऑस्पिशियस करेगा ऐसा नहीं है। जुपिटर एक राशि में कई महीने तक चुपचाप शांत होके बैठे रहते हैं, लेकिन यही जुपिटर अपने टाइम ड्यूरेशन में 3-4 बार जगह बदल रहे हैं, तो उन्हें दुराचारी बोल दिया जाता है, अतिचारी बोल दिया जाता है। अतिचारी पहले जुपिटर तब हुए थे जब कोविड हुआ था। एग्जैक्टली उन्हीं दिनों में जुपिटर इस सिचुएशन में थे, जो अभी जून जुलाई में जुपिटर फिर उसी सिचुएशन में आने वाले हैं। तो जब भी जुपिटर अतिचारी होते हैं, यानी कि जगहों को जल्दी जल्दी बदलते हैं, तो एनवायरमेंटल उस पे बहुत बड़े लेवल पे कोई ना कोई बड़ा चेंज आता है। वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से लेकर, युद्ध की सिचुएशन से लेकर, महामारी तक कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग जो भी जुड़े हैं उनसे मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आपको आने वाले समय में संभल के रहना है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना है। क्योंकि कल युग में अगर कोई चीज आपको पार कर सकती है तो वो यही रास्ता है। जितने आप स्पिरिचुअल होंगे, जितने आप कनेक्ट होंगे अपनी रूट से, उतने ही आप सेफ हैं, उतने ही आप सेफ जोन में हैं। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए वापस आते हैं स्वर पे। बीमारी भी बता दी, एजुकेशन भी बता दी, आपको किसी से फेवर लेनी है, अब इस बात पे काम करते हैं। कविता जी, यूरिन इन्फेक्शन से लेकर शरीर में कितनी भी बीमारियां पनप रही हूं, अगर यहाँ बीमारियों की बात करेंगे तो इतनी लंबी लिस्ट आ जाएगी जिसका कोई भी अंत नहीं होगा। ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, आप फ्रीक्वेंट स्वर को बदलिए दिन में 3-4 बार, वही आपकी हर बीमारी को रिजॉल्व कर देगा। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आप किसी की फेवर चाहते हैं, लेकिन ये फेवर आप गलत काम के लिए यूज नहीं करें। अगर करेंगे तो ये विद्या, विद्या का अपमान होगा। कोई भी विद्या को इस्तेमाल इसलिए करेगा कि मेरा काम बन जाए, बट इसलिए नहीं करेगा कि दूसरे का काम बिगड़ जाए। हमारा इंटेंशंस हमारी किस्मत को लिखता है, तो हमारी इंटेंशंस बहुत प्योर होनी चाहिए। चलिए, अगर आपने किसी से फेवर लेनी है तो जो नॉस्ट्रिल आपकी चल रही है उसी तरफ उस इंसान को खड़ा कर दीजिए। मतलब अगर कोई खड़ा है ऑलरेडी, आप उससे बात करने गए हैं, आपके बॉस हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके पिता हैं, आप उनसे कोई बात कहना चाहते हैं और चाहते हैं वो सुन लें पीसफुली और आपकी बात पे एग्री हो जाएं, तो जो स्वर चल रहा है आप उनके उस तरफ आ जाइए। यानी वो सामने खड़े हैं और आपका लेफ्ट चल रहा है, तो कोशिश कीजिए वो आपकी लेफ्ट में हो। अगर आपका राइट चल रहा है तो इस तरह से आप अपनी पोजीशनिंग डिसाइड कीजिए कि वो आपके राइट में आ जाए। ठीक है। ठीक है। ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? रोहिणी, अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो आप इस तरह से कोशिश कीजिए कि वो इंसान आपके चंद्र स्वर की तरफ हो।
अगर सूर्य चल रहा है तो सूर्य की तरफ से। फिर से वही बात कि वो प्राणों वाली तरफ होगा तो बात बनेगी, उल्टी साइड होगा तो बात भी नहीं सुनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं और किसी की फेवर अपनी लाइफ में ले सकते हैं। ठीक है, तो स्वर एक ऐसी विद्या है जो जन्मों जन्मों के आपके पापों को भी धो सकती है। स्वर एक ऐसी विद्या है जो अनंत है। स्वर एक ऐसी विद्या है जो प्रॉपर लॉजिकल साइंस है, जो आपके अंदर चल रही श्वासों के हिसाब से आपके जीवन को जीने की कला देते हैं। जब भी खाना खाना है, अगर आप बीमार नहीं होना चाहते लॉन्ग रन में, आप चाहते हैं मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, तो सूर्य स्वर में खाना खाइए। नहीं चल रहा, चलाइए और खाइए। नहीं चल रहा तो बॉडी नहीं मांग रही, रुक जाइए। क्योंकि अगर आप चंद्र स्वर में खाना खाते हैं तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। चंद्र स्वर ठंडा है और खाने को डाइजेशन के लिए गर्मी चाहिए होती है। गर्मी सूर्य स्वर में होती है। जब सूर्य स्वर में आप खाना खाएंगे तो वो खाना पचेगा भी, मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा और वो खाना आपकी बॉडी में सड़ेगा नहीं। लेकिन चंद्र स्वर में अगर आप खाना खाते हैं तो वो खाना बॉडी में रुकता है, वो सड़ता है, उसको वो फायर नहीं मिलती जिसे जठर अग्नि कहा जाता है, जो हमारे खाना पचाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, पानी को पीना है तो चंद्र स्वर में पीजिए और खाने को खाना है तो सूर्य स्वर में कीजिए। नहीं चल रहा, चला लीजिए। और फिर भी भूख लग रही है, स्वर नहीं चल रहा, तो लेफ्ट साइड पे थोड़ी सी कॉटन डाल दीजिए। अब ये काम आप स्मार्टली करेंगे। अब आप कॉटन ऊपर तक मत चढ़ा दीजिएगा कि बाद में डॉक्टर के पास भागना पड़ रहा है। बस यहीं यहीं पे रखा जाता है कॉटन को, ये आगे आगे कि आपने अपने हाथ से निकाल ली, आपने अपने हाथ से डाल दी। क्लियर एवरीवन? सो हाउ आर यू एवरीवन? कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? जल्दी से बताइए, कैसे हैं आप सब? ग्रेट, ग्रेट। कम से कम 222 लोग यहाँ जुड़े हैं, तो 222 टॉप ऑफ द वर्ल्ड होने चाहिए। रादर कई बार तो अनेक बार लिख दीजिए, आप ही के जीवन में वो प्लस करेगा। ठीक है, मैं तो जितनी बार पढ़ती हूँ, अरे जसविंदर जी टॉप ऑफ द वर्ल्ड, चंद्रशेखर जी, अरुणा जी टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अग्रवाल जी टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हेतल जी टॉप ऑफ द वर्ल्ड। टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड आपकी लाइफ में आपको टॉप ऑफ द वर्ल्ड ही ले जाएगा। ठीक है, तो स्वर एक वो विद्या है जो आपके जीवन में आपको अनंत ब्लेसिंग्स दे सकता है। आप सबको पता है, हम फीमेल्स हैं तो हमारे अंदर मेल हॉर्मोन्स भी हैं, और जो मेल्स हैं उनके अंदर फीमेल हॉर्मोन्स भी हैं। बस मेल्स में मेल्स हॉर्मोन्स डोमिनेंस करते हैं और फीमेल में फीमेल हॉर्मोन्स। आपने बहुत सारी मेल्स और फीमेल्स में ऐसे देखा होगा कि मेल्स की आवाज फीमेल जैसी हो जाती है और फीमेल्स को मेल जैसे सिम्टम आते हैं, जैसे बालों का आ जाना, आवाज का भारीपन हो जाना। क्योंकि फीमेल बॉडी में जो मेल हार्मोन है वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, तो फीमेल मेल्स की तरह बिहेव करने लगती हैं। और मेल्स बॉडी में जब फीमेल हार्मोन्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो मेल्स की आवाज भी आपको फीमेल्स की तरह दिखने लग जाती है। तो इसलिए आपको ये सृष्टि का ये बैलेंस जो है ना, आपकी चंद्र और सूर्य नाड़ी, ये yang एनर्जी आपको करती है। तो आपको अपने जीवन में इस एनर्जी का बैलेंस रखना है। बहुत बार आपने देखा होगा जो फीमेल्स अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही होती हैं प्रोफेशनली, अगर आप ऐसा मानते हैं तो लिखिएगा, या आपका अनुभव है लिखिएगा, उनका पर्सनल सेक्टर खराब होने लगता है। बताइए क्यों? जो फीमेल्स अपने अपने फील्ड में टॉप पे हैं प्रोफेशनली, उनका पर्सनल लाइफ खराब होने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके मेल्स हार्मोन एक्टिव होने लगते हैं, तो उनका डोमिनेंस, उनकी अथॉरिटी, उनका ईगो काम करने लगता है। तो फिर क्या होता है, प्रोफेशनल फ्रंट पे तो वो मेल्स की तरह बहुत आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन पर्सनल फ्रंट पे उन्हें मार खाने को मिलती है। इसलिए
ये यिंग एंड यांग एनर्जी, ये आपकी चंद्र और सूर्य नाड़ी हमेशा एक बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए, हमेशा एक बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए। और इसी तरह से जो मेल लाइफ में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर एक स्ट्रेस, एक डिप्रेशन सा क्रिएट होता है, तो वहां पर उनकी फीमेल एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। तो वो क्या होता है, वो ब्लेम गेम में आना शुरू हो जाते हैं, वो ब्लेम गेम में दूसरों को डालना शुरू कर देते हैं। सो हमेशा जिंदगी बैलेंस का नाम है, बैलेंस करना है। जो फीमेल सक्सेसफुल है, उन्हें अपने अंदर के फीमेल वाले हॉर्मोन्स को हमेशा बैलेंस रखना है। हम जितना भी उड़ ले, हमें जितने भी ईश्वर पंख दे दे, हमें प्रेम, हमें हमारे पैर धरती पे हैं तो हम सक्सेसफुल हैं। अगर हम धरती को छोड़ देंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उड़ान मिलना सबको चाहिए, लेकिन वो उड़ान आपको पंख दे, लेकिन धरती से हम दूर हो जाएं, ये नहीं करना, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ठीक है। स्वर आपकी जिंदगी बदल सकता है, स्वर से आप लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन आपको बैलेंस वे में रहना होगा। आपको छोटा सा एक एक्सपीरियंस देती हूँ। अभी हम होके आए हैं जगन्नाथपुरी धाम में, तो भुवनेश्वर में जब हम पहुंचे, तो हम लोग ग्रुप में 5-7 लोग थे। somebody wants to have some pakoras and she ordered पकोड़ा, एंड पकोड़े वाले ने उन्हें ठंडे पकोड़े दिए, rather he was making गरम गरम पकोड़ा। बारिश बहुत थी, ठंड भी थी, तो उन्होंने उनसे कहा कि जब आप गरम बना रहे हैं तो आप हमें गरम दे दीजिए, वी आर पेइंग यू द अमाउंट, ठंडे मत दीजिए। एंड आई वाज स्टैंडिंग एंड वॉचिंग। वो इंसान इतना अग्रेसिव हो गया कि उसने उन पकौड़ा को उनके हाथों से लिया, मेरे ही फैमिली मेंबर्स से, और उसे डस्टबिन में डाल दिया। आई वॉज क्वाइट वॉचिंग वहां खड़े होके। उसने बोला मैंने आपको देने ही नहीं है। उन्होंने कहा बट मैंने आपको कुछ कहा नहीं, आई पे द अमाउंट एंड मैंने आपसे गर्म ही तो मांगे हैं, हाउ यू बिहेविंग। ये सर नहीं, देना ही नहीं है मैंने। तो मैं वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी, देख रही थी। देन आई वेंट टू द पर्सन, मैं कहा भैया आपको ये सब सही लगा आपने जो किया? हम तो आपके मेहमान हैं तो एक ही देश के, लेकिन फिर भी आपके जगह पे आए हैं, आपके मेहमान हैं, तो हम तो आपके बारे में एक ऐसा एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं जो हम आपके बारे में वहां जाके सबको बताएंगे कि आपने ऐसा बिहेव किया। तो हमें अच्छा नहीं लगा, आप हमें रेदर ज्यादा गर्म खिलाते तो हमें भी अच्छा लगता। तो 2 मिनट उसने मुझे देखा और उसने कहा कि मैम को पैक कर दो जो चाहिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं, अब तो हमें चाहिए नहीं, लेकिन आप आगे किसी से ऐसा बिहेव मत कीजिएगा, बिकॉज आपकी जगह का रुतबा खराब होता है। हम दिल्ली जाएंगे तो आपके बारे में बात करेंगे कि भुवनेश्वर के लोग इस तरह से बिहेव करते हैं, तो आपका आपका एक खराब होगा और आप एक ऐसी पवित्र जगह बैठे हुए हैं जहां ये शोभा नहीं दे रहा। अब वो शब्दों की मार है, कैसे भी आप मारते हैं, लेकिन आप इस चीज में अग्रेसिव हो जाए, भैया हाउ यू नो, तुझे बिहेव नहीं आता, तू बदतमीज है, ये है वो है। सो वाई टू कर्स आवर लैंग्वेज ओनली, क्यों अपनी लैंग्वेज को खराब करना है। लेकिन मैंने उसकी आंखों में क्षमा देखी, मैंने उसकी आंखों में क्षमा देखी। ये और बात है, ही वॉज ऑफरिंग, हमने लिया नहीं बाद में। बात ये नहीं थी कि हम ले नहीं सकते थे, बट मन नहीं किया लेने का, द वे ही बिहेव्ड। सो कभी कभी चीजों से ऊपर उठना बहुत जरूरी होता है, और कभी कभी मुस्कुरा के छोड़ देना बहुत जरूरी होता है। हर सिचुएशन में रिएक्ट करना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका रिएक्शन आपकी सांसें हैं। अगर आप गुस्सा करेंगे तो फिर हमारी सांसें वेस्ट हो जाएंगी, और हमें तो लंबा जीना है, 100 की बाजी तो मारनी है। ठीक है ना, जितना जिए हैं उतना तो अभी बचा के रखा हुआ है हमने। तो इसलिए कोशिश कीजिए, जब भी गुस्सा होने लगे एक बार सोच लीजिए इसका कुछ नहीं जाएगा, मेरी उम्र कम हो जाएगी, गुस्सा आना बंद हो जाएगा। सही बता रही हूँ। दिन में 4-5 बार हस्बैंड आपको गुस्सा करने का मौका दे, या वाइफ आपको 4-5 बार इरिटेट करने का मौका दे, सोच लेना इसका तो कुछ जाना नहीं, मेरी उम्र छोटी हो जानी है, इसको और ऐश करने को मिल जानी है। ठीक है। तो ऐश करेंगे तो इकट्ठे करेंगे, नहीं तो ऐसे करने नहीं देंगे। आप जैसे सोचेंगे वैसे जिंदगी बन जाएगी, जैसे देखेंगे
वैसी जिंदगी बन जाएगी। इसलिए हमेशा खुश रहिए और अगर चाहते हैं आप खुश रहें, सबसे पहला आपको अपने सेल्फ लव में आना चाहिए। ईश्वर ने जैसे आपको बनाया ना, ऐसा कोई और है ही नहीं। तो आपसे खूबसूरत, आपसे प्यारा, आप जैसा कोई है ही नहीं, तो कंपेयर किससे करते हैं आप अपने आप को? जैसा ईश्वर ने बनाया है, जो रंग दिया है, जो रूप दिया है, उसे ब्लेस कीजिए बिकॉज़ बहुत सारों को उसने आँखें नहीं दी, बहुत सारों को उसने कान नहीं दिए, बहुत सारों को उसने हाथ नहीं दिए। अगर आपको संपूर्ण बनाया है, तो आप उसके लिए पहले ग्रेटफुल होइए और अपने आप से प्रेम कीजिए। प्रेम जब तक आप अपने आप से नहीं करेंगे, आप नहीं बाँट पाएँगे। आप झूठा प्रेम करते हैं। अगर आप ये कहते हैं, मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ। अगर आप सेल्फ लव में नहीं हैं, तो आप झूठ बोल रहे हैं। आप कभी प्रेम नहीं बाँट सकते। ठीक है? तो मैंने फिर से एक बार आपको समझाया, अगर हस्बैंड दिन में 4-5 बार गुस्सा करने का मौका दे, ये मैं वाइफ्स को इसलिए बोल रही हूँ ज़्यादा इरिटेट हो जाती हैं हम। या वाइफ 4-5 बार इरिटेट करें तो मन में सोच लेना ये मुझे मौका दे रहा है मेरी सांसें खराब करने का, बट मैं भी सांसें खराब नहीं करने वाली। मैं भी शांत हूँ, इसी के साथ रहूँगी और लंबा रहूँगी। देखती हूँ मेरे बिना कैसे जीते हैं, तो आपको मन में बहुत शांति मिलेगी। आहा! बोलो, क्या बात है। ठीक है? तो ज़िंदगी को आप कैसे देखते हैं? ज़िंदगी वैसी है। मैंने कई बार इस लाइन को बोला है, नज़र बदलिए, नज़ारे बदल जाएँगे। आपकी साँसें आपको विनिंग इफ़ेक्ट दे सकती हैं, आपकी साँसें आपकी जीत को निश्चय कर सकती हैं। अपनी साँसों पे कंट्रोल कीजिए। लंबी और गहरी साँसें आपकी ज़िंदगी को कई गुना बढ़ा सकती हैं और छोटी-छोटी साँसें जो आप दिन में कई बार स्ट्रेस करके, गुस्सा करके अब मैं आपको सिखाने के चक्कर में मैंने अपनी 4 सांसें वेस्ट कर ली। तो मैं जो है अब कई थोड़ी देर के लिए लंबी गहरी सांसें ले लूँगी, इसे बैलेंस कर लूँगी। ठीक है? सो हमेशा पीसफुल रहिए। जीवन है, जीवन की तरह जिए। जंग नहीं है, जीवन है। प्रेम कीजिए अपने से और प्रेम कीजिए अपने आस-पास के लोगों से। जो मिले हैं, उन्हीं को स्वीकार कीजिए। उसका हस्बैंड, उसकी वाइफ मैंने नहीं देखा कभी भी किसी का कुछ बेटर होता है। जब उसके हस्बैंड से पूछोगे तो उसकी वाइफ खराब है और जब उसके हस्बैंड से पूछोगे तो उसकी वाइफ खराब है। तो लाइफ ऐसी ही है। जो हमें मिला है उससे बेहतरीन कुछ मिल ही नहीं सकता। जब ये मन में सैटिस्फैक्शन हो जाएगी, पूर्णता कहते हैं ना पूर्णमिदं शून्य से ही शून्य जितना कुछ निकाल लीजिए फिर शून्य है। तो आप शून्य में ही रहिए और शून्य तभी है जो मिला है उसे स्वीकार करते हैं तो। जो मिला है उसे स्वीकार कीजिए, जो सिचुएशंस मिली हैं स्वीकार कीजिए, जैसा चल रहा है स्वीकार कीजिए क्योंकि यही डेस्टिनी है। और डेस्टिनी फिर आप लिखेंगे जब आप स्वीकार करने के मोड में होंगे। जब आप हमेशा गुस्से के मोड में होंगे, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे लिए ये नहीं है, मेरी लाइफ में नहीं, 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 नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। और प्रेम कीजिए आपके आसपास। आप किसी को जब उँगली दिखाते हैं ना, ये ऐसा बिहेव करता है, तो 2 मिनट के लिए आँखें बंद करके सोचिए वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। हम घर के बड़े हैं। अगर मैं मेरी भी डॉटर इन लॉ है, मेरी डॉटर भी है, मेरा सन इन लॉ भी है। अगर मैं हर समय उनके अंदर कमियाँ देखूँ, तो आँखें बंद करके मैं सोचूँ वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी? सो मैं भी तो परफेक्ट नहीं है हो सकती ना। सो परफेक्शन तो है ही नहीं, इज़ अ मिथ और परफेक्शन की तरफ जाना भी नहीं है। प्रेम से रहना है, प्रेम से रखना है। तो स्वर को फ़ॉलो कीजिए, अपने जीवन में बदलाव लाइए। कल से कौन-कौन स्वर से उठने वाला है और जो आपने तिथियों की बात की है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो ज्ञान है जो आपको मिलना चाहिए। बेसिक फंडा यही है, स्वर से उठिए। चंद्र स्वर से उठने से दिन पीसफुल होता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हमारे 2 पक्ष होते हैं। 1 महीने को 15-15 दिन में बाँट दिया जाता है। जब चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है, जब जैसे अमावस्या आ रही है, सोमवती अमावस्या आ रही है 30th को, अमावस्या से पूर्णिमा के दिन जब होते हैं, तो ये शुक्ल पक्ष होता है और जब पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ चलते हैं, तो वो कृष्ण पक्ष होता है। पूर्णिमा यानी कि शुक्ल पक्ष के पहले 3 दिन चंद्र स्वर के होते हैं, अगले 3 दिन सूर्य स्वर के होते हैं।
तो 15 दिनों का रूटीन ऐसे ही चलता है। पहले 3 दिन चंद्र नाड़ी, फिर 3 दिन सूर्य नाड़ी, 3 दिन चंद्र, 3 दिन सूर्य और 3 दिन चंद्र। और शुक्ल पक्ष की शुरुआत होती है सूर्य नाड़ी से। ठीक है? लेकिन इस तिथियों के अकॉर्डिंग इसे फॉलो करना इसलिए पॉसिबल नहीं होता। तिथि वो फॉलो कर सकते हैं जो सनराइज से पहले उठते हैं। लेकिन जो सनराइज के बाद उठ रहे हैं, वो स्वर को तिथि के अनुसार नहीं फॉलो कर पाएंगे। तो उनके लिए जिस भी स्वर में उठें, उसी स्वर का पैर जमीन पे पहले रख लीजिए। ठीक है? उसी स्वर का पैर जमीन पे पहले रख दीजिए, वही आपके लिए बेहतर है। और अगर आप रोज चंद्र स्वर में उठना शुरू करेंगे, तो आपके दिन पीसफुल होंगे, आपकी लाइफ पीसफुल होगी। उसका तरीका यही है कि सुबह जब भी आपकी 4-5 बजे के करीब नींद खुलती है, देखिए रात को सोना चाहिए लेफ्ट करवट। क्यों? हमारा सूर्य स्वर एक्टिव होता है, हमारा पेट में जो खाना पचता है, हमारा हार्ट अच्छे से काम करता है। इसीलिए हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी आपको लेफ्ट तरफ फोकस होने की बात करते हैं। और जब रात में आधी रात में सुबह होने वाली है, आपके उठने से 1 घंटा पहले आप करवट हो जाइए राइट। उससे क्या होगा? आपका लेफ्ट स्वर चल पड़ेगा और आप लेफ्ट स्वर में उठेंगे। ठीक है? निकिता जी। शुक्ल पक्ष के पहले 3 दिन चंद्र स्वर के होते हैं, अगले 3 दिन सूर्य स्वर के, फिर अगले 3 दिन चंद्र, अगले 3 दिन सूर्य और चंद्र। चंद्र से शुरू होके चंद्र पे ही खत्म होता है और कृष्ण पक्ष सूर्य से खत शुरू होकर सूर्य पे ही खत्म होता है। सो दिस इज ऑल। सो ऑल द टाइम बी पीसफुल, ऑल द टाइम बी पॉजिटिव, ऑल द टाइम ये सोचिए कि मैं ब्रह्मा हूँ जो अपनी जिंदगी खुद लिख रहा हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ। मैं ही अपनी जिंदगी को चला रहा हूँ और ये सारी एनर्जीज मेरे अंदर है। तो जब आप क्रिएटर हैं अपने जीवन के, तो आप अपना भाग्य हर रोज लिख रहे हैं शब्दों से, विचारों से, एक्शन से। तो आपके शब्द, आपके विचार, आपके एक्शन अलाइनमेंट में होंगे, तो वो मैनिफेस्ट होगा जो आपने कभी सोचा नहीं। ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड कनेक्टेड रहिए, हमेशा आगे बढ़िए, सुखी रहिए जीवन में। और हमेशा हमेशा के लिए आपको ब्लेसिंग्स देती हूँ कि तथास्तु आपके जीवन में हमेशा आनंद